ओके। सो जैसे कि हम पढ़ रहे थे रिगार्डिंग द वॉस डिफरेंस। ओके। सो व्हाट एग्जैक्टली वॉस डिफरेंस कहाँ पे रहता है, किसी को याद है? वॉस डिफरेंस किसके बाद आता है? वॉस डिफरेंस है ना, आप ही तो बोले अभी। वॉस डिफरेंस किसके बाद आता है? इपिडाइडमिस के बाद। ओके, बिल्कुल सही है। अच्छा, काम करो, आप काम करो, काम करो। आप इसके ऊपर मैसेज सेंड कर सकते हो। क्या नाम है उसका यार? वीएसए, वीएसए मी, वीएसए मी पे सेंड करो। मैं वहाँ पे देख पा रहा हूँ, वहाँ प्राइवेटली सेंड करके सेंड करना है। ओके, अदरवाइज मैं देख नहीं पाऊंगा, उधर बहुत सारे मैसेज है लेकिन यहाँ पे मैसेज सेंड कर सकता हूँ। ओके, चलिए। सो लेट्स स्टार्ट रिगार्डिंग द वॉस डिफरेंस। तो देखो यार क्या बोल रहे हैं, देख लेते हैं फटाक से एक बार फिर से कि ये वीएसए को होस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, होस्ट बना देता हूँ उसको, रुको एक मिनट। वीएसए अकेडमी कहाँ गया? वीएसए, वीएसए अंदर की तरफ, नीचे की तरफ कुछ है। जस्ट 1 मिनट। हाँ, चलो यार मोड उसको बना देते हैं, मेक अ होस्ट। ये होस्ट बनाएगा तो को होस्ट बना सकते हैं ना। को होस्ट बनाने से मैसेज जाते क्या? मैं को होस्ट बना दे जाता है ना। हाँ चलो ठीक है, को होस्ट बना दो। यस यस यस, बना दिया। अब सेंड कर सकते हो, मैंने बना दिया वीएसए। ठीक है, नाउ वीएसए इज को होस्ट। चलो फटाफट शुरुआत कर। आज आज बताओ ये क्लास, आज की क्लास कब तक होने वाली? आज की क्लास मतलब 1:30 बजे तक नहीं, मुझे बताया नहीं यार अभी सर ने, बताना वो बात पूछना ही भूल गया। 3 बजे तक है ना वो, चलो ठीक है, सबको म्यूट भी करना है। ठीक है, सबको म्यूट कर लेते हैं, म्यूट ऑन। म्यूट ही है, खुद ब खुद खोल देते हैं। ओके, चलिए। सो लेट्स स्टार्ट। वॉस डिफरेंस के बारे में मैं बात कर रहा था, रिगार्डिंग द वॉस डिफरेंस। ओके यार, देखो एक चीज तो क्लियर हो गया। ये मतलब फाइनल कहाँ से अराइज होते हैं, क्योंकि हम अगर वॉस डिफरेंस का बात कर रहे थे, उसका सबसे लास्ट वाला पार्ट कौन सा है? व्हाट इज द लास्ट पार्ट ऑफ वॉस डिफरेंस? नहीं पता है? चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ। सो दे अराइज फ्रॉम, दे अराइज फ्रॉम कहाँ से आते हैं याद रखना। दे अराइज फ्रॉम काउडा, काउडा पार्ट, काउडा पार्ट ऑफ epididymis, epididymis, राइट। epididymis के काउडा पार्ट से क्या होते हो, निकलते, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दैट वन शुड नो, ये आपको पता होना चाहिए। ओके ओके। एंड ये यहाँ से क्या होता है, मतलब ये स्पेसिफिकली कहाँ जाता है, इनके बारे में स्पेसिफिकली ये क्या होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में जाते हैं, है ना। देन वॉस डिफरेंस क्या करते हैं, वॉस डिफरेंस एंटर, एंटर इनटू व्हाट, एंटर इनटू एब्डोमिनल कैविटी, बाद में जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या होते हैं, चले जाते हैं थ्रू द स्पर्मेटिक कॉर्ड। बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है समझ नहीं आएगा, मैं डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए याद रखना तुम स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड का स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन नहीं है सर, के अंदर जब पढ़ेंगे डिटेल में तब देखेंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद एम्पुला। क्या एम्पुला का स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था आपको? एम्पुला का स्ट्रक्चर दिखाया था, नहीं दिखाया था? शायद से मुझे लग रहा नहीं दिखाया था कल। एम्पुला जब हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल जेनाइटिला को पढ़े तब एम्पुला के बारे में बताया था मैंने, नहीं बताया था ना शायद से? नहीं बताया था शायद से, हाँ। नहीं, ओके, कोई दिक्कत नहीं, याद रखो। तो जस्ट याद रखना ये जो टेस्टिस थे, टेस्टिस के, चलो ठीक है, मैं जर्नी यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना। यहाँ पे कुछ सेमिनिफरस ट्यूबल्स निकाले थे हमने, देयर आर सम सेमिनिफरस ट्यूबल्स, राइट। और सेमिनिफरस ट्यूबल्स के बाद हमने रेटेड टेस्टिस, एंड देन उसके बाद हम आगे की तरफ आए तो क्या आया था? ये रहा आपका सेकंड वॉस इफरेंस, है ना। वॉस इफरेंस के बाद हम आए थे तो लेटर ऑन इपिडाइडमिस, यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आया था, है ना, इपिडाइडमिस। और इसी से ऊपर की तरफ जा रहे थे तो क्या आता है, दिस इज व्हाट, वॉस डिफरेंस। ये रहा आपका, अभी अभी पढ़ा ना, वॉस डिफरेंस पढ़ा हमने, वॉस डिफरेंस। और वॉस डिफरेंस के बाद एक छोटा सा स्वेलिंग आता है, स्वेलिंग निकाल के रखना, देयर इज वन स्मॉल स्वेलिंग।
अब कभी भी स्वेलिंग रहता है तो उसको बोलते हैं एम्पुला। मैंने एक बार बताया था, जहाँ कहीं स्वेलिंग दिख रहा है, यहाँ पे हल्का सा क्या दिखता है, स्वेलिंग मतलब फुला हुआ पार्ट दिखता है। स्वेलिंग यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन बता रहा हूँ, लिखो मत आप स्वेलिंग वगैरह, इसको बोलते हैं एम्पुला। इसको क्या बोलते हैं, एम्पुला। एम्पुला, ओके। ये पहली स्लाइड, द लास्ट स्लाइड। अब लेट से आया तो कैसे होगा यार, जल्दी आया करो। ओके, ये रहा लास्ट स्लाइड, तो स्क्रीनशॉट लगा दो। चलो ठीक है, लगा दिए। ओके, तो ये रहा आपका एम्पुला। ओके, तो इस एम्पुला के बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, चलिए एम्पुला के बारे में बात करते हैं। ये आप एम्पुला, और इसके बाद ये कंटिन्यू आगे की तरफ जाता है, उसके बाद आपको तो पता है यहाँ पे बीचों बीच में, तो इसको कंटिन्यू करना आगे की तरफ। बट ये बीच में एक स्वेलिंग आता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। सो याद रखना। ओके, सो रिगार्डिंग दिस एम्पुला, इस एम्पुला के बारे में कुछ बातें करता हूँ, उसको मतलब अच्छे से याद रखना, कुछ कुछ चीजें बताता हूँ। जस्ट 1 मिनट। हाँ, सो ये क्या है सर, एम्पुला क्या है, एक तरीके से क्या दिख रहा है सर, वॉस डिफरेंस का ही मतलब खुला हुआ ट्यूब है ना। तो क्या बोल सकते हैं, इट्स एक इनडायरेक्टली चीज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये मॉडिफिकेशन है सर। क्या है, इट्स मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, मॉडिफिकेशन ऑफ द वॉस, वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस का क्या है, एक मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं, है ना। एंड बोला जाता है कि यहाँ से जब स्पर्म्स निकलते हैं मेल गैमेट, तो मेल गैमेट कुछ समय के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं, कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, मतलब मेल गैमेट कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, हाँ बिल्कुल रुक जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख के रखो, याद रखना। क्या लिख के रख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख के रखना, सोलन स्ट्रक्चर है, ये तो क्लियर है। तो एम्पुला मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ यार पहले, एम्पुला मतलब क्या है, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, इसका मतलब ही है सोलन पार्ट बोलो, सोलन पार्ट या फिर सोलन स्ट्रक्चर बोलो, कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ, टेम्पररी क्या हो सकते हैं, टेम्पररी, टेम्पररी स्पर्म्स, स्पर्म्स स्टे हियर, टेम्पररी स्पर्म्स स्टे हियर। अभी थेरोटिकली लिखेंगे तो थोड़ा याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। कुछ समय के लिए क्या होता है, यहाँ पे रुक जाते हैं टेम्परेली, ज्यादा समय तक नहीं, आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, एम्पुला। एम्पुला के बारे में इतना पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है कभी कभार नीट के अंदर, टेम्परेरी स्पर्म कहाँ पे रुकते हैं, तो धड़क से बोलना एम्पुला के पास रुक जाते हैं। मैं याद रख सकते हो, इतना बहुत मतलब खास चीज तो है नहीं। ओके, इज इट क्लियर, यस प्लीज, हो गया सबका। हाँ जी, ये स्लाइड होगी तो बता देना फिर। ओके चलो, नाउ व्हाट एग्जैक्टली, उसके बाद आगे की तरफ क्या आता है, ये आगे की ट्यूब को क्या बोलते हैं, यहाँ से एम्पुला से आगे की ट्यूब को क्या बोलते हैं, आगे वाले ट्यूब को क्या बोलते हैं, कि बता सकते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, फटाक से बताओ, हमें बहुत खत्म करना है आज के आज। भूल गए, आफ्टर एम्पुला के आगे की ट्यूब को, सेमिनल वेसिकल तो ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ग्लैंड थोड़ी बोल रहा हूँ, ट्यूब को क्या बोलते बोल रहे हैं, आई एम आस्किंग अबाउट ट्यूब। वीएसएमई पे मुझे सेंड करो आंसर, वीएसएमई, जिसको को होस्ट बनाए उसके बाद आंसर सेंड कर सकते हो सब लोग। हाँ, तो मतलब कल कोई भी ऑर्डर नहीं, ऑर्डर नहीं। वॉस डिफरेंस क्यों बोलेंगे उसको, नहीं दिया था, क्या बात कर रहे हो, डक्ट, डक्ट बोलते हैं उसको, नहीं नहीं, आई एम सेइंग दिस ट्यूब, आई एम आस्किंग अबाउट ट्यूब, ओनली ट्यूब। नहीं अच्छा नहीं दिया क्या, अब चलो ठीक है, मैंने शायद से नहीं दिया होगा। ये ट्यूब जो है, ट्यूब को बोलते हैं, इसको बोलते हैं, यस यस, सॉरी सॉरी, नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, इजैकुलेटरी, इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं इसको, इजैकुलेटरी डक्ट, इट्स इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं इजैकुलेट डक्ट। ओके, ओके चलो, अभी आगे का जो है इसको इजैकुलेट डक्ट, इसको याद रखना, शायद मैंने लिख के नहीं दिया होगा, मैं गलती, बताना चाहिए था मुझे। लेटर पार्ट को हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, डक्ट है वो, इसको याद रखना, इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ओके, जहां से आगे की तरफ क्या होता है, गैमेट आगे की तरफ चल जाते हैं, उसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये हो गया, और कई बार उसको देखो उसी एरिया से क्या होता है, देखिए एक चीज याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, फ्रॉम हियर ओनली, हाउ कनेक्शन इज देयर, विल सी लेटर ऑन। ये यहीं से क्या होता है, यहीं से मेल गैमेट का ट्रेवलिंग होता है, जरा ध्यान दीजिए, इन टर्म्स ऑफ मेल, इन टर्म्स ऑफ मेल ह्यूमन बीइंग, तो इस इधर ही क्या होता है, इधर से ही गैमेट का ट्रांसपोर्ट होता है, और इधर से क्या होता है, फ्रॉम हियर ओनली व्हाट हैपेंस, यहीं से किसका ट्रांसफर होता है, फ्रॉम हियर ओनली यूरिन का भी होता है। ओके, अब ये कैसे कनेक्शन है देखिए, हम यूरेटर का कनेक्शन यहीं से रहता है। ओके, कैसे है देखेंगे बाद में, यूरेथ्रा का कनेक्शन यहाँ से कैसा लगता है, विल से लेटर ऑन। ओके, बट यहाँ पे पहले एक चीज क्लियर करना चाहिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कई बार, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ जेनेटेली आल्सो, एंड इट्स अ ट्यूब फॉर व्हाट, ट्रांसफर ऑफ यूरिन आल्सो। इसलिए कई बार आपकी जो इजोकुलेटरी डक्ट है, इजोकुलेटरी जो डक्ट डक्ट है, समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज व्हाट,
हम टिश्यू के समय ये वर्ड का यूज करते हैं, टिश्यू पर उसको बोलते हैं urogenital tract. It is called as urogenital tract. This urogenital tract, it is present only in male, not in female. Only male के अंदर, female के अंदर अलग रहते हैं. For the female to pass the urine and to what we can say, to pass the urine and to release the gamete. Gamete to release नहीं होते उनके अंदर. To pass the unit and gamete जहाँ से मतलब एंट्री करते हैं मेल गैमेट, उनके लिए अलग ट्रैक रहता है. सो उनके अंदर यूरोजेनिटल ट्रैक का कंसेप्ट नहीं है, खाली मेल के अंदर यूरोजेनिटल ट्रैक का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए. ओके, सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस इजैक्युलेटेड डक्ट का रोल क्या मैं इधर लिख के रखता हूँ, यहाँ पे इनडायरेक्टली लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? सो कैरी द स्पर्म, कैरी द स्पर्म. सेकंड थिंग इज क्या बोल सकते हैं, यूरिन, यूरिन भी क्या करते हैं, कैरी करते, इसलिए उसको यूरोजेनिटल ट्रैक के नाम से जानते हैं. ठीक है, और ये बोल सकते हैं अराइज फ्रॉम, कहाँ से निकलता है, अराइज फ्रॉम एम्पुला, एम्पुला से निकलता है. एंड to the last part of the this male reproductive organ is what, glans penis, to the glans penis. कहाँ तक क्या होता है, चला जाता है. कल हमने डायग्राम निकाला था कहाँ तक होता है. ओके, चलिए ये हो गया इसके बारे में. लिख दिया तो हाँ बोलना, फटाक से मुझे आगे जाना, आगे बहुत सारा चीज पढ़ना है. में हम बहुत स्लो चल रहे हैं ऐसा लग रहा है मेरे ख्याल से, कल बहुत टाइम चला गया. ओके चलो ठीक है, नाइस. चलिए आगे की तरफ चलते, लिख दिया हो तो. ओके, खाली यस फिश कुछ ऐसा वाई फिर डाल डाल फटाफट डालो, यच फिश, यच डालोगे चलेगा, मैं समझ जाऊंगा. ओके ओके, लेट्स गो आगे की तरफ चलते हैं नाउ. ओके, नेक्स्ट इसको हम डील करेंगे व्हाट, सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल, तो सेमिनल वेसिकल इज अ ग्लैंड काइंड ऑफ, है ना, ग्लैंड बोल सकते एक तरीके से. एंड कई बार उसको प्यार से एक और नाम से जानते हैं, याद रखना, उसको बोलते हैं यूट्री, सॉरी यूट्रिकुलस वेसिकुलस. ऐसा क्यों बोलते हैं पता नहीं, लेकिन प्यार से कई बार उसको इस नाम से भी जानते, पता होना चाहिए. यूट्रिकुलस वेसिकुलस. ओके, एंड वन वन पेयर रहते हैं ना, एक पेयर रहते, दो तो पेयर नहीं, दो रहते ऐसे ना साइड साइड में, इस तरीके से बोल सकते हैं. अब देखिए इसे याद रखना, इसके अंदर कुछ स्टोरिंग नहीं होता है, किसका स्टोरिंग तो नहीं होता, एब्सेंट रहता है स्टोरिंग ऑफ व्हाट, स्पर्म. तो लिखने की जरूरत है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ कि कई बार लगता है कि 10 स्पर्म स्टोर्स होते हैं, नहीं होते, मेल गैमेट यहाँ पे स्टोर नहीं होते. ठीक है, एंड इट फॉर्म्स 70% पार्ट ऑफ द स्पर्म, सॉरी पार्ट ऑफ द सीमन बोल सकते हैं, सीमन. ओके, याद रखना मेल गैमेट के साथ खाली, देखो एक चीज क्लियर करो, टेस्टिस खाली मेल गैमेट रिलीज कर दे, but apart from the male gamete there are other biomolecules also, दूसरे बायोमोलिक्यूल भी रहते हैं उसके साथ. एंड these biomolecules plus male gamete, इन दोनों को कंबाइनली क्या बोलते हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स है यहाँ पे, जो जितने सारे लिक्विड फॉर्म में बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं सीमन. ओके, पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सीमन मींस व्हाट, बोथ आर द थिंग. तो सीमन वर्ड कब यूज कर सकते हैं, व्हेन गैमेट प्लस अदर बायोमोलिक्यूल जो रहते हैं, तो उसको बोलते हैं सीमन. तो 70% पार्ट ऑफ द सीमेंट कौन मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं, सेमिनल वेसिकल. मतलब इसमें से कुछ कुछ बायोमोलिक्यूल रिलीज होता है, कौन कौन से रहते हैं, क्या क्या रहते हैं, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं किया, लेकिन जब हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे तो बताऊंगा, जरूरी है क्योंकि पूछ सकते कई बार, इसलिए. ओके, दिस इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल. ओके, चलिए आगे की तरफ चलते हैं. एंड जस्ट अगर लग रहा है तो अभी बता देता हूँ, बाद में आपको दिक्कत होगा. ओके, क्या क्या रहता है बताता हूँ. चलिए, सो बोल सकते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर रहता है क्या क्या, खासकर मेल के अंदर बोल सकते हैं. इट कंटेन द फ्रुक्टोज. अगर ये जो है ना, ये येलोइश पार्ट बायोमोलिक्यूल्स क्या रहता है, इधर ही लिख दो, आपको आसान रहेगा. थिंक अबाउट दिस बायोमोलिक्यूल्स. इसके अंदर क्या क्या रहता है, इट कंटेन द फ्रुक्टोज, बाद में क्यों बता रहे, फ्रुक्टोज रहता है. इसके अंदर रहता है कैल्शियम, एक बार क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, कैल्शियम हो सकता है. एंड सर्टन कुछ एंजाइम्स बोल सकते हैं, कुछ कुछ एंजाइम क्या रहता है अभी दिया तो नहीं लिया, लेकिन एंजाइम रहते पता होना चाहिए. ओके, चलिए. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का काम क्या है, देखो अभी देखिए सिंपल चीज है ना. अगर गैमेट की बात करेंगे, इफ यू थिंक अबाउट द गैमेट, गैमेट अभी इंडिविजुअल बन गया ना, इसका बॉडी के साथ कुछ रिलेशन नहीं है में, मतलब जो बॉडी है उसमें कुछ भी, इंडिविजुअल पर्सन बन गया गैमेट. तो उसको नरिशमेंट देने के लिए कौन काम में आता है, फ्रुक्टोज. यहाँ पे लिख दो, फ्रुक्टोज क्या करते हैं, फ्रुक्टोज गिव्स नरिशमेंट, गिव्स नरिशमेंट, नरिशमेंट लोग, न्यूट्रिएंट लोग, जो भी लिखना है देखो, वो देने का काम करता है फ्रुक्टोज को, होना चाहिए. ओके, अब दूसरा चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए. फ्रुक्टोज के अलग अलग थोड़े थोड़े मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाते हैं, स्पेसिफिकली फ्रुक्टोज के. तो बोल सकते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक भी है, ऐसे बोल सकते हैं, फ्रुक्टोज इज व्हाट, स्पीसीज स्पेसिफिक.
हर स्पीसीज में अगर रहेगा तो अलग अलग फॉर्म में रहता है, पता होना चाहिए। ओके चलिए। एंड फ्रुक्टोज क्या बोल सकते हैं, ये सिर्फ मतलब मिलता कहाँ पे, इसी के पास मिलता है, इधर ही मिलता है। फ्रुक्टोज ऑकर इन हेयर ओनली, सीमन के अंदर मिलता है और कहीं पे नहीं मिलता। हेयर ओनली, बॉडी का सिक्रेशन कहीं नहीं मिलता, खाली इधर मिलता, पता होना चाहिए। चलिए। एंड समटाइम्स इट इज मेंशन, पता होना चाहिए, कई बार ऐसे एम्स के अंदर वगैरह क्वेश्चन आते। सो फ्रुक्टोज में लिख के देता हूँ, आप याद रखना। फ्रुक्टोज हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइड रेप विक्टिम। तो रेप विक्टिम अगर हो गया तो उस समय क्या होता है, फ्रुक्टोज क्या होता है, मतलब हेल्प करता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है हर मेल के केस में फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होने के चांसेस है। तो इन इन दैट टर्म रेप केसेस में क्या होता है, उसको एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं, केमिकल एनालिसिस से, बायोकेमिकल एनालिसिस के पैथोलॉजी लैब में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेप विक्टिम में, पता होना चाहिए। ठीक है, दिस वाज द थिंग। ये भी क्वेश्चन पूछते थे एम्स के अंदर, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, वैसे उतना सिलेबस के अंदर दिया नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नाउ देयर इज वन मोर ग्लैंड, एक और ग्लैंड के बारे में डिस्कशन किया था। अच्छा ये लिख दिया सबने, मैं साथ में लिख दो ना ये सब। आप जैसे सिस्टमेटिक लिखना है लिखो, मैं ऐसे लिखते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ। ओके, कोई एक तो इस बोल दो, चलो लिख दिया। दूसरा चीज पूछ रहा था, उसके बाद कौन सी ग्लैंड आती है बताइए, दूसरे ग्लैंड का नाम बताइए, बस वो कुछ नहीं चाहिए। व्हाट इज द सेकंड ग्लैंड? ओके वेल डन, अच्छा। प्रोस्टेट ग्लैंड, यस बिल्कुल सही। नाउ लेटर इज व्हाट, प्रोस्टेट ग्लैंड इज देयर। चलिए ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं, फटाफट क्या दिया। अब प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे पहचान सकते हैं, जरा ध्यान दो। अब बता सकता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, मान लो दिस वाज यूरिनरी ब्लैडर, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर को निकालता हूँ। आपका यूरिनरी ब्लैडर है, एंड ये रहा यूरिनरी ब्लैडर। यहीं से क्या निकलता है, यहीं से आपका यूरेथ्रा निकलेगा ना, यूरेथ्रा, सॉरी मतलब ये निकलेगा, और यहीं से ऊपर की तरफ से क्या आ रहा है आपका, फ्रॉम हियर ओनली, व्हाट हियर ओनली योर इजैक्युलेटरी डक्ट आ रही है, मान लो यहाँ से इजैक्युलेटरी डक्ट आ रही है, और बाद में दोनों का यूनियन होके यूरोजेनाइटल ट्रैक बन जाता है ना। ये यूरेथ्रा रहा, ये रहा आपका यूरेथ्रा, दिस वाज योर यूरेथ्रा, ये रहा आपका यूरेथ्रा। ये मान लो इजैक्युलेटरी डक्ट है, तो ये रहा, ओके। एंड इसी जगह पे देखोगे तो यहीं पे खासकर इसी जगह पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिलेगी, आपको क्या मिलेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसी जगह पे फ्रॉम हियर ओनली। अच्छा, यहाँ मिलते प्रोस्टेट ग्लैंड, कोई दिक्कत नहीं है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये रहती है आपकी प्रो, स्पेलिंग जरा ध्यान से लिखना, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, हाँ प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर मिलती है, ये मिल रही है। अब होता है क्या, देखिए कई बार क्या होता है ना, इसमें बुढ़ापे में खासकर मेल के अंदर रहता है ना, इसमें स्वेलिंग होता है। स्वेलिंग होने से ना ये दस पूरा का पूरा दब जाता है। अब ज्यादा स्वेलिंग हो तो क्या होगा, ये दब जाएगा ना अंदर की तरफ। तो मैं इसका दर्द दिखा सकता हूँ, ये दब जाता है, ये पूरा का पूरा अंदर की तरफ दब दब जाएगा। तो स्वेलिंग की वजह से पूरा का पूरा दब जाता है, तो क्या होता है, जो यूरिन है नीचे की तरफ आने वाला तो वापिस चला, वापिस ऐसे जाता है, काइंड ऑफ। कभी कभी किडनी तक भी जाता है वो, कभी कभी समटाइम्स किडनी एंड किडनी के अंदर क्या होता है, पूरा पूरा स्वेलिंग होता है, हाइपर, एकदम बड़ा स्वेलिंग होता है कभी कभी, समटाइम्स इट हैपेंस इन द रिवर्स जाके कभी कभी किडनी भी स्वेल होता है। हाइड्रोनेफ्रिटिया बोलते हैं, अभी याद रहा है उसको, उसको टर्म यूज करते हैं हम क्या, हाइड्रोनेफ्रिटिया। ये एमबीबीएस में रहता है, अभी मत पढ़ना, बस पता होना। कभी कभी रिवर्स जाता है, तो ये हमें कुछ जरूरत नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। ओके चलिए, डिसीज बताया मैंने, बट चलो ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम बताना बोल के मैं दूसरा कुछ बता दे बेटा। चलिए इसका काम देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस प्रोस्टेट ग्लैंड, उसका रोल, इसके काम के बारे में सोच लेते हैं। ओके सो इट्स ये देखो, ये सब एसेसरी ग्लैंड है, ये सारे के सारे ग्लैंड एसेसरी ग्लैंड है। वॉल्यूम इंक्रीज करो ना, क्या होता है पता नहीं, मेरे टाइम में तो फुल वॉल्यूम रखता हूँ, फिर भी मेरे को बोलते वॉल्यूम इंक्रीज करो। अब ठीक है, मेरा वॉल्यूम क्लियर है अभी, सब लोग बोलो तो ठीक है वो। नहीं तो नहीं बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ करता हूँ और सुविधा करता हूँ। ओके चलो ठीक है, सो नाउ इट इज क्लियर। एक मिनट रुको, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट।
अब क्लियर आ रहा है मेरा साउंड? अभी अभी कुछ फर्क गिरा है? नाउ इट इज ओके? क्लियर है ना अभी? मैं हेडफोन को पास में देता हूँ, हाथ में रख के पढ़ाना पड़ेगा लग रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया। तो ये एसेसरी ग्लैंड है, मतलब साथ साथ में सहायता करने वाली ग्लैंड बोल सकते हैं। तो एक चीज याद रखना, इसको बोल सकते हैं इट्स सिंगल लार्ज एसेसरी एसेसरी ग्लैंड बोल सकते हैं। सिंगल लैंड एसेसरी ग्लैंड मतलब सर पहले ठीक था, अभी फट रहा है। अब क्या करे यार? अभी बोलो, अभी कैसा आ रहा है? नाउ इट इज ओके? छोड़ दो, कुछ नहीं हो सकता। अभी क्या टेक्नोलॉजी के पीछे क्या कर सकते हैं यार अभी? एरर तो रहेगा ही रहेगा, कितना भी करो क्या, क्या कर सकते हैं? परफेक्शन थोड़ी आ सकता है। चलो, सो सिंगल लार्ज एसेसरी ग्लैंड है, आपको पता होना चाहिए। वन ऑफ द बहुत बड़ी है, पता होना चाहिए। ओके, एंड हेलो, अभी तो आवाज ही नहीं आ रहा है। अरे यार, क्या क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है आप लोग। अचानक से क्या होता है? उसका रेंज क्लियर है ना? ओहो, हाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो अभी इसके अंदर होता है क्या, देखिए याद रखना इसके अंदर होता ही है। इसके अंदर मिल्की फ्लूइड निकलता है, मिल्की फ्लूइड। सो इट्स अ पार्ट ऑफ सीमेन ओनली। इससे फिर से अंदर मिल्की फ्लूइड निकलता है। तो इसके अंदर रहता है क्या था, ये बस चीज़ों को याद रखो, बस कुछ कुछ चीज़ें याद रखना पड़ता है। इट कंटेन व्हाट? सिट्रिक एसिड रहता है, सिट्रिक एसिड। क्वेश्चन आते कभी कभी। एक चीज याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन रहता है, ये थोड़ा यूनिक चीज है। प्रोस्टाग्लैंडिन इज रिलीज बाय, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रोस्टेट और प्रोस्टाग्लैंडिन आप वर्ड मैच कर सकते हो, बहुत आसान चीज है, पता होना चाहिए, ठीक है। एंड कुछ कुछ याद रखो, कुछ कुछ बुक में लिखा है एसिड फॉस्फेट भी लिखा है, एसिड फॉस्फेट भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, चलिए। सो अगेन बोल सकते हैं, दूसरा चीज बोल सकते हैं, क्या करता है इसका इन सब का काम क्या है? ये सब काम क्या करते हैं, मतलब अलग अलग रोल हो सकते हैं। इनडायरेक्टली एक रोल दिया है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस प्रोस्टेट ग्लैंड, तो बोल सकते हैं इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, तो प्रोवाइड करता है। एक तो क्लियर, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन देने का काम करता है ये वाला ग्लैंड। एंड एक्टिव एक्टिवेट व्हाट? एक्टिवेट द स्पर्म टू स्विम। अब ये तो मतलब उसके अंदर, ट्रैक के अंदर स्विमिंग करने के लिए उसको क्या करता है, मतलब एक्टिविटी देता है, इसको बोल सकते हैं। ओके, चलिए। और जैसे मैंने बोल रहा था, उम्र के साथ क्या होता है, कभी प्रोस्टेट ग्लैंड खराब होती है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, बस आपको पता होना चाहिए, उसको प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं, जो कि खाली मेल्स के अंदर मिलता है। ओके, विथ इंक्रीज इन एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, साइज शेप बढ़ जाता है। एंड शेप साइज और शेप, ठीक से लिखना आप लोग। साइज और शेप क्या होता है, दोनों को दोनों क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। एज इंक्रीज हो गया तो साइज शेप क्या होगा, बढ़ जाएगा। एंड तो ये सारे प्रॉब्लम दिखते हैं। तो कई कबार क्या होता है कि प्रोस्टेट कैंसर में क्या होता है, पेशेंट को बार बार, खासकर जो बूढ़े लोग रहते हैं उनको बार बार वाटर पास करने के लिए जाना पड़ता है। उम्र के साथ बढ़ता है, अब क्या कर सकते हैं, डिफेक्ट है, खाली मेल्स के अंदर दिखता है, फीमेल के अंदर दिखता नहीं, क्योंकि मेल के अंदर ये नहीं होता, पता नहीं, ठीक है। चलिए, एंड अच्छा, ये किस तरीके से कैंसर होता है तो मैं दिखा सकता हूँ। आई विल शो लुक लाइक दिस, कुछ इस प्रकार से कैंसर दिखता है। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपका यूरेथ्रा है, राइट। और इसमें क्या होता है, ये प्रोस्टेट जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ इस प्रकार से हो जाती है, पूरी की पूरी ऐसा एनलार्जमेंट होता है उसके अंदर, ऐसा बड़ी हो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड। लुक लाइक दिस, प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसे दिख जाती है। तो ऐसा होने से क्या होता है कि
पेशेंट को बार बार क्या करना पड़ता है, यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। ओके, तो दिस इज व्हाट यूर प्रोस्टेट कैंसर बोल सकते हैं। तो इसको कई बार इस नाम से इसको बेनाइन बेनाइन प्रोस्टेट प्रोस्टेटिक हाइपर हाइपर प्लाजिया बोलते हैं। बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया के नाम से इसको जानते हैं। बस पता होना चाहिए, बस याद रखो। दिस वाज द नेम ऑफ ये क्या है, तो ये कैंसरस कंडीशन है। इस वाज द कैंसरस कंडीशन है। किसकी कैंसर कंडीशन ऑफ व्हाट, प्रोस्टेट। और इसमें क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है इसके अंदर, इंक्रीज हो रहा है। आपको बस याद रखना है, दैट्स ऑल। और कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, दिस इज होल अबाउट, ये हमने लगभग पढ़ा किसके बारे में, रिगार्डिंग द व्हाट वी कैन से, रिगार्डिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, और भी चीजें पढ़ेंगे। नाउ विल डील विथ व्हाट, सेकंड पार्ट। अभी दूसरा पार्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे किस तरीके से स्पर्मेटोजेनिस होता है एंड ऑल दिस थिंग्स। एक एक करके पढ़ेंगे स्टेप वाइज। तो ओवरऑल हमने मतलब पूरा का पूरा बता दिया कि किस तरीके से दिखता है, क्या दिखता है, एक एक हमने डील किया था। राइट, जस्ट 1 मिनट है, जस्ट 1 मिनट। कलेक्शन करके रखा था मैंने, कहाँ, चलो ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। ये हो गया। ओके, अब एक और ग्लैंड, सॉरी, वन मोर ग्लैंड इज रिमेनिंग ना, भूल गया मैं बताना। एक और ग्लैंड रहेगी, बताइए कौन सा ग्लैंड था। देयर इज वन मोर ग्लैंड इज रिमेनिंग टिल नाउ। अभी भी एक ग्लैंड बाकी है, कोई बता सकता है। यस, वेरी नाइस, देयर इज वन मोर ग्लैंड इज रिमेनिंग। यस, बिल्कुल सही, बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया, मैं चेक नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। डू यू नो द अनदर नेम ऑफ दिस ग्लैंड। यस, आपने सबने सही बताया। इस ग्लैंड का दूसरा नाम बता सकते हो, बड़ा नाम है इसका बहुत सारा। यस, वेरी नाइस, इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कुछ इस प्रकार से देखते हैं। आपने ये स्ट्रक्चर देखा होगा, आपने शायद ये 10th एसएससी वालों को पता होगा। कुछ 10th एसएससी के अंदर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया है ना आपका, व्हाट वी कैन से, यूरिनरी ब्लैडर दिया है। देन इस तरीके से उनके किताब के अंदर इस तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ऐसा थोड़ा बहुत याद आ रहा है मुझे इस तरीके से। एंड जस्ट थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ यहीं पे उन्होंने शायद से they mention here only दो टू ग्लैंड्स लाइक दिस, राइट। इस तरीके से दो ग्लैंड दिए। डू रिमेंबर स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर 10th एसएससी वाला स्ट्रक्चर पता है आपको, स्ट्रक्चर दिया है आपकी किताब के अंदर। अच्छा, किसी ने देखा नहीं लग रहा है। 10th एसएससी काउपर्स ग्लैंड देखा है ना। ओके, हेयर ओनली, इसके इसके बिहाइंड ही कुछ मसल्स भी रहते हैं। इसके बिहाइंड, इसके बाजू में, इसके पीछे की तरफ बोलो, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ ऐसे कुछ मसल्स भी रहते हैं, बैक साइड में रहते हैं। ओके, ओनली फ्यू आर सीइंग, बाकी लोगों ने नहीं देखा लग रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो लेट्स से दिस इज व्हाट योर क्या है आपकी, ये आपकी काउपर्स ग्लैंड है। बस पता होना चाहिए आपको। मैं इसका थ्योरी लिखता हूँ, आपसे याद रखना। ओके, सो ये व्हाट, एक इसमें से क्या निकलता है याद रखना। कुछ तो समथिंग रिलीज करती है, फ्लूइड आर रिलीजिंग। ओके, तो क्या रिलीज करते हैं याद रखना। ओके, अल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करते हैं, अल्कलाइन फ्लूइड। अब अल्कलाइन, एसिडिक, बेसिक सब पता है आपको, ठीक है। अल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करती है। ओके, एंड ये क्या करती है, ये होता है क्या, देखो कई बार यहाँ से, अब देखिए सिंपल चीज है। अब देखो यहाँ पे मैंने ठीक से तो नहीं निकाला, ये तो क्लियर है चीज। आपको क्या चीज क्लियर है यार, यहाँ अगर आप देखो, यहाँ जंक्शन मान लो, यहाँ पे इजोक्लेट डक्ट है, यहाँ से और एक डक्ट तो आ रही है। लेकिन यहाँ से क्या आता है, यूरिन भी आता है ना कई बार, समटाइम्स फ्रॉम हियर ओनली, अपर साइड से यूरिन आता है। अगर यूरिन आएगा तो क्या होता है, यूरिन आने से होता है कि ये जो आपका ट्रैक है, यूरोजेनाइटल ट्रैक, दिस यूरोजेनाइटल जेनाइटल ट्रैक जो है, ये क्या बनता है, एसिडिक बन जाता है। समटाइम्स इट बिकम एसिडिक। अगर ये एसिडिक बन जाएगा तो क्या हो सकता है, ऊपर से जो स्पर्म आ रहा है उसके लिए दिक्कत हो सकता है, एसिडिक कंडीशन उसके लिए हार्मफुल हो सकती है। सो तो बिफोर सेमेन, जब बाहर निकलने से पहले क्या होता है, काउपर्स ग्लैंड क्या करते हैं, उसके लिए रास्ता एकदम क्लियर कर देते हैं। अदरवाइज यहाँ पे स्पर्म का डेथ हो सकता है ड्यू टू द एसिडिक कंडीशन। तो यहाँ पे क्या हो, कौन सा फ्लूइड निकलता है, अल्कलाइन फ्लूइड निकलता है। स्पर्म आने से पहले, सीमन आने से पहले क्या होता है, यहाँ से फ्लूइड निकलता है, अल्कलाइन फ्लूइड। एंड दैट अल्कलाइन फ्लूइड व्हाट यू डू वन थिंग, क्या करता है, जितना सारा यहाँ पे एसिडिक कंडीशन था, एसिडिक कंडीशन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। इट न्यूट्रलाइज द एसिडिक कंडीशन, द एसिडिक कंडीशन विच इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ व्हाट, यूरिन पास होने से क्या होता है, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन क्लियर हुई थी, उसको क्या करता है, खत्म करने का काम करता है। कौन खत्म करता है काम, अल्कलाइन फ्लूइड विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द काउपर्स ग्लैंड से जो फ्लूइड आया था वो क्या करता है, उसको मतलब इरेडिकेट करता है उसकी एसिडिटी को।
तो क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस अल्कलाइन फूड, आई कैन से यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर सकते हैं. सो दे secrete alkaline fluid, short में लिख रहा हूँ, and what we can say, which neutralize, अभी लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन neutralize what, neutralize the what we can say, urethra वही urogenital tract बोल सकते हैं, before ejaculation of सीमन का इजैकुलेशन होने से पहले क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, पता होना चाहिए. ओके, एक चीज याद रखना है, कुछ यूरिन भी एसिडिक होता है ना. हाँ, न्यूट्रलाइज, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होता है. ओके, चलिए. सो चलिए, हो गया. एक और चीज याद रखना, एक और चीज यहाँ रिलीज करते पता होना चाहिए, दे आर रिलीजिंग वन मोर थिंग. व्हाट इज, दे आल्सो सीक्रेट, क्या सीक्रेट करते हैं, म्यूकस भी रिलीज करते हैं. म्यूकस, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस म्यूकस, it help in what, lubrication of penis. बस याद रखना, lubrication of penis, that is the important one. penis के lubrication के लिए क्या आता है, काम में आता है, आपको पता होना चाहिए. Okay, that's all. that much information is sufficient for this. इतना information हमारे लिए क्या है, sufficient है बोल सकते हैं. Okay, चलिए, ये पूरा लिख दिया तो बोल देना, आगे की तरफ चल जाते हैं, नेक्स्ट चीज को हम डील करेंगे. ओके, लिख दिया आप लोगों ने, वेरी नाइस. चलो आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट चीज को डील करेंगे. ओके, नाउ लास्ट, ओके, अभी दिस लास्ट पार्ट ऑफ दिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको डील करेंगे. ओके, दैट इज लास्ट पार्ट, इज अ पार्ट, कौन सा लास्ट पार्ट, कौन सा, पेनिस पार्ट है, ठीक है. सो डील विद दिस पोर्शन. ओके, सो व्हाट वी कैन से, इसके बारे में क्या लिख सकते हैं. सो इट्स इरेक्टाइल, just 1 minute, erectile copulatory organ. Okay, organ for what, किसके लिए, deposition of sperm के डिपोजिशन के लिए काम में आता है, in vagina, एंड यही काम करता है क्या नहीं, दूसरा काम भी है क्या, एंड क्या बोल सकते हैं, डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्रॉम बॉडी. ओके, लाइक दैट. डुअल रोल हमें क्लियर हो रहा है, क्या करता है, डिपोजिशन ऑफ स्पर्म करता है, एंड डिस्चार्ज ऑफ व्हाट, यूरिन. ये किसका काम है, पेनिस का काम है, पता होना चाहिए, ठीक है. द आउटर मोस्ट ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओके, एंड okay, so what we can say, further things we can say, it consists of shaft that, shaft means muscular part बोल सकते, that ends in swollen part, and that swollen part is known as उसको क्या बोलते हैं, इसको known as what, glans penis, उसको बोलते हैं glans penis. That's all. These are the lines of insight. मैंने रिपीट किया, कुछ एक्स्ट्रा चीज मैंने बताई नहीं, ठीक है. That's all. This is about what, the external genitalia of what, male reproductive organ, आपको पता होना चाहिए. Okay, then few things one should know, कुछ चीजें पता होना चाहिए. If you think about the, I think ये क्वेश्चंस आधे कई बार पता होना चाहिए. जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर का जो स्किन है, देयर इज एन स्किन, ये क्वेश्चंस आते हैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है. द स्किन इज प्रेजेंट ऑन द ग्लैंस पेनिस. तो ग्लैंस पेनिस के ऊपर की जो स्किन है, उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द फोर स्किन. इट इज कॉल्ड एज फोर स्किन, जस्ट वन, इट इज कॉल्ड एज द फोर स्किन, पता होना चाहिए आपको, जस्ट वन शुड नो. ओके, एंड कई बार क्या बोलते हैं, इट इज द प्रीप्यूस के नाम से भी उसको जानते, पता होना चाहिए, प्रीप्यूस. ओके, सो the skin covers the glans penis is called as the foreskin. मैं लिख देता हूँ, the skin cover the glans penis
इट्स कॉल्ड एज, क्या बोल सकते हैं, इट्स कॉल्ड एज स्पोर स्किन, ये कॉमन वर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, एंड दीज आर द थिंग्स वन शुड नो, या आपको चीज पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। ओके, दिस इज होल अबाउट द एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये पूरा का पूरा बता दिया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सो ये हो गया एंटायर चीज। ओके, देयर आर सम थिंग्स, कुछ कुछ एम्स के अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन, मतलब अलग से क्वेश्चन आते हैं तो पता होना चाहिए। if you think about the एक्सटर्नल जेनेटिलिया, तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में हम सोच सकते हैं कुछ कुछ चीजें। अगर हमने देखा यूरोजेनेटल ट्रैक, यूरोजेनेटल ट्रैक, दिस वाज यूरोजेनेटल ट्रैक, यूरोजेनेटल ट्रैक आप द इजैक्युलेटेड डक्ट बोले, इजैक्युलेटेड डक्ट बोल सकते हैं उसको, जो कि आउटसाइड पार्ट है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पार्ट है। तो उसके ऊपर कवरिंग मिलता है, देयर इज वन कवरिंग इज अपर कवरिंग, इसके ऊपर और एक कवरिंग मिलेगा, देखोगे तो देयर इज वन मोर कवरिंग इज प्रेजेंट, आउटर कवरिंग इस प्रकार से मिलती है। एंड दिस आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज, उसको बोलते हैं, नाम पता होना चाहिए बस इसका। ये तो आपका रहा, दिस इज व्हाट यूर, जस्ट 1 मिनट है, ये तो रहा आपका यूरेथ्रा बोलो, नहीं तो यूरोजेनाइटल ट्रैक भी बोल सकते हो, यू कैन वर्ड दिस, ये भी वर्ड इसको, ठीक है। बस ये जो आउटर, इसके ऊपर का जस्ट उसके ऊपर जो तुरंत जो कवरिंग है उसको बोलते हैं कार्पस, कार्पस स्पॉन्जिनोसम, कार्पस स्पॉन्जिनोसम के नाम से जानते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। सो यूरेथ्रा इसमें से पास होता है, पता होना चाहिए, यूरेथ्रा ओपन थ्रू द ओपन इनसाइड द कार्पस स्पॉन्जिनोमस। अब यहाँ पे लिख सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, इसलिए बता रहा हूँ। ओके, एम्स केस में आपको ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यूरेथ्रा, यूरेथ्रा ओपन, ओपन इनसाइड द क्या बोल सकते हैं, कार्पस, कार्पस स्पॉन्जिनोसम, कार्पस स्पॉन्जिनोसम, पता होना चाहिए। ओके, and this one is there, and there is one last one, और एक लेयरिंग रहता पता होना चाहिए, this one more layer is present, one should know, just there is one more layer is, इसके ऊपर और एक लेयरिंग मिलता है इस तरीके से, likewise these are the muscular portions of the external genitalia, उसके नाम से हम पढ़ रहे क्या रहते हैं, बस नाम पता होना चाहिए। these are what called as कार्पस कवर्नोसनम, तो कवर्नोसनम ऐसे बोल सकते हो क्या। चलिए, so these are the things one should know, that is much more than sufficient, इसके बाहर का तो कुछ आएगा नहीं, मेरा गारंटी है, ठीक है। और क्या पूछने वाले, जितना चाहिए उतना बता दिया मैंने। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल, ये हो गया। ओके, सो अभी देखते ही हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पूरा पढ़ लिया, अभी देखते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं, और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। इज इट क्लियर, हो गया सबका, लिख दिया सबने तो बता दीजिए, मैं आगे हो गया। दिस इज मच मोर देन सफिशिएंट रिगार्डिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, डन डन डन, ओके, नो प्रॉब्लम। सो लेट्स गो, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा है, यूटीसी के पहले यूरेथ्रा है ना, ध्यान दिया करो। ओके, चलिए, सो अभी देखते हैं नेक्स्ट, गैमेटोजेनेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, गैमेटोजेनेसिस। ओके, विल डील विद दिस पोर्शन, वन बाय वन करेंगे। अब गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या बोल सकते हैं यार, फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। में क्या लिखो इसके बारे में, डायरेक्टली लिखते हैं। तो ये तो क्लियर है, मेल के अंदर स्पर्म रहता है, फीमेल के अंदर ओम रहता है, ठीक है। तो पहला डायरेक्टली इसके अंदर देखेंगे हम, पहला ट्राई करेंगे क्या, विल डील विद व्हाट, स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्स्ट विल विद स्पर्मेटोजेनेसिस। तो लेट्स डील विद स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके बारे में डील करते हैं, एक एक करके उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म बनने की प्रक्रिया है ना, स्पर्म फॉर्मेशन होने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, एंड वेयर इट इज ऑकर, कोई बताएगा कहाँ पे होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, कहाँ होती है, मैंने कल बताया था, कहाँ पे होती है। हाँ, टेस्टिस थोड़ी बता, टेस्टिस, लेकिन अरे ये तो बच्चा बच्चा जानता है, टेस्टिस के अंदर कहाँ, तो जनरलाइज क्वेश्चन हो गया। हाँ, दैट इज आई वांट आंसर, एक ने आंसर दे दिया अभी तक, गुड। टेस्टिस के अंदर लोकेशन बताई मुझे, कल बताया था मैंने, इसलिए ओवरी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओवरी आप देखो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इतना ओवरी पढ़ लो, मुझे लगता है और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे लेना पड़ेगा फिर भी। वेरी नाइस, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, गुड, नॉट ट्यूबल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, तो याद रखना,
सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कहाँ होता है, लोकेशन है ना, लोकेशन कहाँ है, आप रखो लोकेशन, इधर सीधा लिख देता हूँ, ज़्यादा सेंटेंस लिखते नहीं बैठूंगा, शॉर्ट नोट्स में बता रहा हूँ। ये कहाँ होता है सर, सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल्स के अंदर होता है, बस इतना लिख के रखो, वो बात खत्म। ओके चलिए, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, वन शुड नो, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि विटामिन ए की एंड ई की, ये मतलब जरूरी रहते किसके लिए, नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या रहते हैं, ये दो विटामिन बहुत जरूरी रहते, पता होना चाहिए। एंड यू नो वेरी वेल, इट स्टार्ट एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का जब एज आता है, प्यूबर्टी है ना, आफ्टर 10 हम बोल सकते हैं प्यूबर्टी जो भी है, कोमार अवस्था बोलते हैं ना, पाउगंड अवस्था या फिर कोमार अवस्था बोलते हैं। तो इट स्टार्ट एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय क्या होता है, स्टार्ट होता है, पता होना चाहिए। ओके दैट्स ऑल। चलिए अब डायरेक्टली प्रोसेस देखते हैं, ये लिख दिया आपने सबने तो बता देना। यस प्लीज, थोड़ा स्पीड से जाना पड़ेगा, बहुत मतलब बहुत हम क्या कर रहे हैं, बहुत स्लो चल रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। ओके चलो ठीक है, नाइस। चलिए अब देखते हैं प्रोसेस को क्या होता है, सिंपल चीज है। अब पहले क्या होता है, बस अब थियोरेटिकली समझेंगे, प्रैक्टिकली बात होगी। देखो क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया रहती है, क्या रहती है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया मतलब द सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल, जर्मिनल सेल बोल सकते हैं ना, जर्मिनल सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो बहुत इमेच्योर रहती है, तो प्राइमरी मतलब सेल रहती है स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, खुद को माइटोसिस करती है, इतनी बार माइटोसिस करती है तो क्या होता है, तो उससे क्या होता है, खाली माइटोसिस करेगी, ठीक है, माइटोसिस करेगी, मियोसिस नहीं है, खाली माइटोसिस करेगी। तो बहुत सारे क्या होंगे, ये देखो मतलब यही देखो, चलिए स्पर्मेटो, प्यूबर्टी की बात कर रहे थे, प्यूबर्टी के समय की बात कर रहे हैं, माइटोसिस करेगी तो क्या होगा, एक से बनेंगे दो, है ना, दो से बनेंगे चार, इस तरीके से ये माइटोसिस होते जा रहा है। तो माइटोसिस, मियोसिस नहीं, माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है, याद रखना, उससे बनेगा प्राइमरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब आपका याद रखने का काम है, चीज तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं, सिंपल प्रोसेस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। ओके, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा तो फिर से क्या होगा, फिर से ये क्या करेगा, अगेन फिर से इसका मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा ना, तो इसमें से हम क्या करते हैं, एक को उठाते, चलो इसको उठा दिया, ये था आपका, इसको उठा दिया और उसको हमने क्या कर दिया, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कर दिया। जब पहला मियोटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा, दो सेल बनेंगे ना ऐसा, फर्स्ट, तो यहाँ बोल सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, चलो यार लिख देते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ध्यान देना, क्या कुछ नहीं, कुछ खास चीज नहीं, खाली ध्यान देना, आप ध्यान देखो तो तुरंत समझ में आ जाएगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो गया। अच्छा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या होगा सर, दो सेल बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, उसके बाद क्या करेंगे, अब अब इनको क्या बोलते हैं, ये जो बना है इसको क्या बोलेंगे, ये जो बन गया ना इसको क्या बोलेंगे, उसको नाम देना पड़ेगा ना, चलो ठीक है, नाम देते हैं उसको भी, व्हाट दे आर कॉल्ड है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलने का तरीका इस प्रकार से इसको बोलेंगे, इसको लेता है सेकेंडरी स्पर्मेटो, ये प्राइमरी हो गया, दिस इज नॉट प्राइमरी म्यूटेड, इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे, दिस आर कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अब सेकेंडरी म्यूटेड डिवीजन हो जाएगा, चलो ठीक है, तो इसका मतलब कितने बन जाएंगे सर, टोटल चार बन जाएंगे, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल चार बन जाएंगे। अब इसको क्या बोलेंगे, चलो ठीक है, इधर 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 लिखता हूँ सीधा, इधर क्या लिख सकते हैं, सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन, चलो ठीक है, कर दिया उसको, टोटल चार बन गए, तो इनको क्या बोलने का, इनको भी नाम देना पड़ेगा ना, वी आर सपोज्ड टू गिव द नेम, उसको मैं थोड़ा अलग कलर से लिखता हूँ, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड्स, ये बन गए आपके चार, 1 2 3 4, चार स्पर्मेटिड बन गए। ओके, अब स्पर्मेटिड तो गोल गोल दिख रहे सर, स्पर्म को तो फ्लैजेला रहता है, हाँ फ्लैजेला रहता है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा उसको, अगर उसकी ऐसे गोल गोल जो सेल है, उसका सारे के सारे एक साइज, सबके सबके साइज एक है ना, इसका कन्वर्जन क्या करना है, इसका कन्वर्जन इसमें करना है, सारे के सारे कन्वर्ट किस में हो गया, फ्लैजेलर कंडीशन में चले जाएंगे, यानी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, चलो ठीक है, दे आर लुकिंग लाइक दिस। अच्छा सर, अगर ऐसा बनेगा तो सर स्ट्रक्चर पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, अगर किसी सेल का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो क्या बोलते हैं सर उसको, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं ना, हाँ स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो इधर क्या होगा सर, सॉरी डिफरेंशिएशन बोलते हैं ना, सॉरी हाँ, तो बोलेंगे डिफरेंशिएशन बोलेंगे। अच्छा डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा सर, अभी क्या बनेंगे, अभी बनेंगे स्पर्मेटोजुआ या फिर स्पर्म बोल सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज द स्पर्मेटोजुआ, या फिर क्या बोल, सिंपली क्या बोलो, सिंपली स्पर्म बोल सकते हैं, इधर नॉर्मल स्पर्म, दैट्स ऑल। जिसके पास क्या है, फ्लैजेला आ गया, पहले फ्लैजेला नहीं था, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। चलो, सो इज इट क्लियर, लिख दिया सबने,
चलो ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस था तो बोल सकते हैं। ओके, नाउ विल डील थ्योरेटिकली क्या होता है देखते हैं। थ्योरेटिकली कुछ पॉइंट लिख के रखना, लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, लिखते हैं। जब प्यूबर्टी आती है ना, जब क्या होती है प्यूबर्टी आती है उस समय क्या होता है, आपके जो स्पर्मेटोगोनिया है, और क्या बोल सकते हैं, नहीं तो मेल जर्म सेल बोलो, मेल जर्म सेल जो है ना, क्या करते हैं, इंड्यूस, उनको इंड्यूस किया जाता है। कौन इंड्यूस करता है सर? इंड्यूस करता है एफएसएच। अच्छा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, उनको इंड्यूस करता है, किसको? जेम सेल को करेगा। तो क्या होगा सर, तो होता है क्या है, तो आपके जो स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट होते हैं ना, कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बस इतना याद रखो, या फिर ऐसा कर सकते हो डायरेक्टली, एक चीज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कब होता है देखिए, ये बोल सकते हैं, इधर इधर लिख सकते हैं, इधर इधर, यहाँ डाल दो, यहाँ पे डाल दो, ऐसे धड़ाक से डाल दो, क्या डाल दो, ये एफएसएच। कब? एट प्यूबर्टी, बस इतना करो, इतना भी क्या तो मोर देन सफिशिएंट है, इतना करो, वो बाकी का मारो गोली, बाकी का छोड़ो, ठीक है, इट इज मच मोर देन सफिशिएंट। चलिए, ये हो गया, ये लिख दो, ये बस इतना सफिशिएंट है, एफएसएच लिख दो, बात खत्म। एफएसएच ये एक्टिविटी करता है, जर्म सेल को ये एफएसएच क्या करता है, बोल दो कि चलो काम स्टार्ट करो, तो ये कर देता है। ओके, एट द प्यूबर्टी। ओके, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्या लिखने का, फिर ही लिखते बैठोगे तो कुछ काम का नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, सो एंड हो गया, इतना काफी है। चलो अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है उसको डील करेंगे, ठीक है। सो वील डील वन बाय वन, उसको एक एक करके क्या करेंगे, डील करेंगे, स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। चलो यार देखते हैं कैसे दिखता है, सिंपल है, याद रखना। सो सबसे पहले देखो यार, इसका हेड निकलता है, हेड पार्ट में क्या कर रहा था दिखता है, व्हाट एग्जैक्टली इज कंटेनिंग, दिस इज व्हाट योर स्ट्रक्चर लुक लाइक दिस, कुछ ऐसा दिखता है, एंड इट लुक लाइक दिस। चलो ठीक है, फटाफट निकलता है, क्या है इसमें खास चीज तो है नहीं अपना, जनरल स्ट्रक्चर निकाल देते हैं। ये रहा आपका हेड पार्ट, दिस वाज द हेड पार्ट। ओके, अब हेड पार्ट में मैं क्या किया, हेड पार्ट में कुछ कुछ चीजें मैंने डिवाइड कर दी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस वाज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली। ओके, जो अपर पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, उसको बोलते हैं एक्रोजोम, एक्रोजोम बोलेंगे, एकदम ऐसा थोड़ा पॉइंटेड रहता है, उसको बोलते हैं एक्रोजोम बोलेंगे। ओके, एंड दिस टोटल पार्ट इज, ये बनेगा पूरा का पूरा हेड, ये बनेगा हेड, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके अंदर न्यूक्लियस रहता है, यहीं पे मिलेगा न्यूक्लियस, तो आप बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, क्रोमोसोमल मटेरियल लिख सकते हो, क्रोमोसोमल यहाँ पे मटेरियल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जस्ट उसके नीचे यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जस्ट नेक वाला पार्ट निकालोगे। चलो ठीक है, निकाल दिया, फिर इधर नेक वाला पार्ट। ओके, एंड नेक वाला नहीं, नेक तो ऊपर की तरफ रहेगा, ये रहा नेक का पार्ट, कहाँ पे, जरा रुके, ये वाला नेक का पार्ट है जिसमें, ये रहा नेक का पार्ट, दिस वन इज द नेक वाला पार्ट। ओके, तो चलो लिख दो इसको, ये नेक पार्ट, नेक तो नेक। ओके, और जैसे इधर जाओगे तो इधर क्या मिलेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है यहाँ पे, ये मिडल पार्ट है, यहाँ से लेकर ये मिडल पार्ट, तो मिडल पार्ट में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, इसके पास बहुत सारा क्या रहता है, यहाँ पे बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। तो ये रहा आपका मिडल पार्ट, ये रहा मिडल पार्ट, एंड इसके अंदर क्या रहता है, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो क्या होगा, ये यही एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को। स्पर्म को जो मोटिलिटी है किसकी वजह से आती है, बिकॉज ऑफ दिस, स्पर्म बिकम मोटल बिकॉज ऑफ दिस ओनली, इसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म क्या होता है, मोटल होता है। एंड दैट्स ऑल। फाइनली क्या है, फाइनली आपका ये आपकी टेल, हो गया, काम खत्म। ओके, तो ये रहा आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर, दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट, और कुछ लिखने की ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बार बार मिलता है, किस पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, मिडिल पार्ट में मिलता है। अब एक एक पार्ट का हम फंक्शन देखेंगे, क्या रहता है क्या नहीं रहता। ओके, स्ट्रक्चर लिख दिया होगा, नथिंग इज, ऐसा कुछ खास नहीं, बस याद रखो, ठीक है। ओके, सो चलिए, लिख दिया सबने, ये डायग्राम निकाला सबने, तो बता देना, मैं आगे की तरफ चलता हूँ। ओके, निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं इसके अंदर के पार्ट का थोड़ा फंक्शन देखते हैं। अभी देखो, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको पढ़ लेते हैं। अब देखो एक्रोसोम बहुत जरूरी है। एक्रोसोम के अंदर क्या रहता है, इसके अंदर बहुत सारा गोल्गी बॉडी रहता है। देखिए ये भी देखो, ये प्लाज्मा, ये जो कवरिंग है प्लाज्मा में, अलग से चीज नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है।
ठीक है, ये सब प्लाज्मा। अब इसके अंदर बहुत सारा गोल्गी बॉडी रहता है। अच्छा, अब गोल्गी बॉडी होगा ना, तो गोल्गी बॉडी होगा तो आपको पता है गोल्गी बॉडी के पास एबिलिटी होती है मॉडिफिकेशन करने का प्रोटीन का। तो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन बन के क्या हो सकता है, बहुत बहुत सारे एंजाइम बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है पता है, यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनेगा। क्या बात कर रहे हो, यस, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इधर बन जाएंगे। ओके, सो मेनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल क्रिएट हियर। एंड ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम क्या है, देखो सिंपल चीज है। तो सिंपल किस तरीके से बोल सकते हैं, जो यग है, दिस इज यग, ओके, मेल सॉरी फीमेल गैमेट है। तो यग के अंदर न्यूक्लियस रहता है ना, उस न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करवाना है इस न्यूक्लियस का। तो ये जो एक्रोजोम है, इस एक्रोजोम के अंदर के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, इस यक का जो कवरिंग है, इस यक के कवरिंग को फोड़ने का काम करते हैं। कौन से एंजाइम, इसके अंदर के एंजाइम। मान लो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, ओके, सो ये रहे एंजाइम, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम रहते हैं। एंजाइम निकल के क्या करते हैं, उसको फोड़ देते हैं। कलर दिखता नहीं शायद से ना, ये मान लो इसके अंदर बहुत सारे क्या एंजाइम्स है, इस एंजाइम विल करें इसको, ये फोड़ देते हैं। फोड़ के क्या करते हैं, फिर ये जो इधर का जो जो भी मतलब बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस है ना, फिर ये न्यूक्लियस यहाँ से रिलीज होता है। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। दैट न्यूक्लियस गोज एंड देन जाके क्या करता है, सब क्या करता है, फ्यूजन करता है। तो इनडायरेक्टली बोल सकते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम, मैं थ्योरेटिकली लिखता हूँ, बाद में डिटेल में देखेंगे। तो क्या होता है बोल सकते हैं, सो विच हेल्प्स इन, क्या बोल सकते हैं, विच हेल्प्स इन, विच हेल्प्स इन व्हाट, विच हेल्प्स इन पेनिट्रेट द यक, मतलब पेनिट्रेट करके, पेनिट्रेट, पेनी स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं, पेनिट्रेट द यक, पेनिट्रेट द यक at the time of fertilization। वही पेनिट्रेशन ऑफ यक बोल दो, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, बस। विच हेल्प्स इन क्या लिखना है, वो तो जनरलाइज चीजें कोई भी जान सकता है। दैट्स ऑल, दिस इज व्हाट योर एक्रोनिम, ओके। बट अगर किसी ने पूछा कि भैया बताओ उसके अंदर रहता क्या है एग्जैक्टली, तो लिख देना यहाँ पे कुछ कुछ एंजाइम के क्या क्या रहता है, तो लिख देना एंजाइम के नाम। अगर किसी ने पूछे तो पता होना चाहिए क्या क्या रहता है, इधर लिख देता हूँ, नो। तो इसके अंदर रहता है, लिख दो, एक्रोसिन रहता है, जोनालाइसिन रहता है, ये सब, जोनालाइसिन, कोरोना, कोरोना अलग है, ये कोरोना अलग, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, ये कवरिंग्स रहते हैं एक के ऊपर के, इनको मतलब तोड़ने के लिए रहते हैं। और एक रहता है, एक और लिखना, और एक एंजाइम रहता है इसके अंदर, हाइलुरानिडेज, हाइलुरानिडेज। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स रहते हैं, है ना। एक्रोसिन, जोना लाइसिन, कोरोना पेनिट्रेट एंजाइम, हाइलुरानिडेज, हाइलुरानिक एसिड रहता है ना, उसको पेनिट्रेट करने के लिए मिलता है। दैट्स ऑल, बस इतना पता होना चाहिए, दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट। और ज़्यादा उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो। टेल का काम पता है, मिडिल, इसका सबका वो काम बता दिया मैंने कि करके। इसका देखो, मिडिल पार्ट का काम एनर्जी प्रोवाइड करना, टेल का काम मोटिलिटी देना, दैट्स ऑल, इतना मोर देन सफिशिएंट है, हम बोल सकते हैं। ओके, चलिए। सो चलिए आगे की तरफ चलते, नेक्स्ट चीज को हम डील करेंगे। अब और एक प्रोसेस से पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम, ओके, एक मिनट रुकिए, कुछ तो रह गया मुझे लग रहा है, हम लोग सबको तो बता दिया मैंने। बस बस इतना होगा। ओके, दैट्स फाइन, दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट, बाकी वाली चीज बाद में पढ़ेंगे। ओके, दिस होल अबाउट, ये पूरा का पूरा हमने जो समरी पढ़ा, समरी रिगार्डिंग व्हाट, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट्स ऑल। अब हम प्रोसीड करते रिगार्डिंग वेयर विल डील विथ व्हाट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में क्या करेंगे, डीलिंग्स करेंगे। तो उसके बारे में क्या करेंगे, एक एक करके चीज़ों को पढ़ लेंगे। ओके, चलिए। सो आई होप ये पूरा का पूरा सबको क्लियर होगा, सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे की तरफ चल सकता हूँ। ओके, सो इज इट क्लियर, यस प्लीज, ये सबको क्लियर है यहाँ तक, ओके, नो प्रॉब्लम। सो विल प्रोसीड, तो हम एक एक करके आगे की तरफ निकलते हैं। आई थिंक कुछ तो गड़बड़। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ लेंगे। ओके, जस्ट 1 मिनट, मैंने कुछ नोट्स निकाले थे, उसके थ्रू जाएंगे तो हमें आसानी हो जाएगा। ठीक, दूसरा कुछ नहीं। टिक 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 टिक,
से गया तो उल्टा पुल्टा हो गया थोड़ा सा लग रहा है मेरे ख्याल से ना। ओके ओके सो लेट्स गो। जस्ट 1 मिनट में फिर नोट्स दिख रहा था मेरे, आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाया था ताकि थोड़ा इसमें फायदा हो। ओके नो प्रॉब्लम, चलिए तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, अगेन स्टार्ट करते हैं। तो विल डील विद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वन बाय वन उसको हम सोचेंगे, उसको अच्छे से डील करेंगे। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ, फिर उसके बाद उसके उस ऑर्गन के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे और जानेंगे। ओके सो चलिए, जैसे मैंने पहले लिख के दिया था वैसे लिख के दूंगा तो आपको आसानी हो जाएगा डील विद वन बाय वन। फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सॉरी जस्ट 1 मिनट सिस्टम। ओके सो जस्ट 1 मिनट है। तो उसके अंदर हम देखते क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी 6 ऑर्गन्स कौन कौन से रहते हैं उसके बारे में डील करेंगे। तो प्राइमरी, व्हाट आर द प्राइमरी 6 ऑर्गन, तो उसके अंदर बोल सकते हैं इसके अंदर व्हाट शुड बी द प्राइमरी 6 ऑर्गन। ओवरी ना, ओवरी आएगा इसके अंदर, ओवरी आता है और ओवरी के अंदर क्या होता है, oogenesis होता है ना, ओवरी के अंदर oogenesis होगा, राइट। फिर देख सकते हैं सेकेंडरी सेकेंडरी 6 ऑर्गन, इसके अंदर क्या आएगा देख लेते हैं। व्हाट आर द थिंग्स आर कमिंग हियर, यहाँ पे कौन कौन आता है उसके बारे में डील करेंगे। इसके अंदर आता है ओविडक्ट, ओविडक्ट दोनों, ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या बता, कोई बता सकते हैं। ओविडक्ट कोई और एक नाम से जानते हैं, मुझे बहुत फेमस नेम है ओविडक्ट, तो कोई बहुत कम लोग जानते हैं। 10th का नॉलेज है, 10th में दिया होगा ये। ओविडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज, नोबडी नोस, ओके ओनली फ्यू। फॉलिपियन ट्यूब क्या बोलते हैं उसको, फॉलिपियन ट्यूब। ओके कुछ लोगों ने आंसर दिया मुझे। ओके सो व्हाट वी कैन से, इट्स व्हाट फॉलिपियन ट्यूब मतलब बोल सकते इट्स अ पाइप ना, क्या बोल सकते इट्स इट कंसिस्ट ऑफ इट, इसके बारे में बोल रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, पाइप, पाइप मतलब ट्यूब बोल सकते है ना। किसके लिए काम में आता है, विच विच कंडक्ट विच कंडक्ट द गैमेट, तो गैमेट को कंडक्ट करने के लिए क्या आता है, काम में आता है। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके एंड नाउ विल गो, तो इसके बाद हम देखते हैं दूसरा चीज हम देख लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। फिर एसेसरी 6 ऑर्गन, एसेसरी 6 ऑर्गन उसके अंदर क्या आता है देखते हैं। इसके अंदर आता है इट कंसिस्ट ऑफ क्या कह सकते हैं, glands, it consists of glands which which provide the nourishment, which provide the nourishment। तो कौन सी ग्लैंड नरिशमेंट करते तो पता है आपको, मेमोरी ग्लैंड्स, हाँ बच्चों को फीडिंग करने के लिए मेमोरी ग्लैंड्स रहते हैं जो कि क्या करते हैं, स्मॉल बच्चों को फीडिंग करने के लिए काम में आते हैं। ओके चलिए दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट द इन जनरल पर्सपेक्टिव, ये जनरल पर्सपेक्टिव जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने अभी बताया। ओके चलिए ओके सो सबने लिख दिया तो बोल देना, तो हम आगे की तरफ मतलब थोड़ा बढ़ जाते हैं। और ये बहुत आसान है, ये जल्दी खत्म होता है फटाक से, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। यस प्लीज, हो गया तो बताना फटाक से। ओके
चलिए आप सब लोग लिख दिया, थैंक यू। चलिए हम स्ट्रक्चर देखते फटाक से, फिर आगे की तरफ चलते हैं। सो वी आर सपोज टू कवर टुडे इटसेल्फ, आज ही कवर करना है हमें इसको किसी भी हालत में। टाइम है, टाइम बहुत सारा है, देखते क्या होता है। सो विल डील विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम, देन सिस्टम बोल सकते हो उसको। दिस इज व्हाट योर द muscular part, upper muscular part, okay, and it is called as the fundus, उसको बोलते हैं fundus, okay, and from this fundus tubes is आ रहा है, जहाँ से क्या निकलती है, tubes निकलती है, little bit in between there is a small swelling is there, यहाँ से कहीं swelling निकलती है, हल्का सा swelling निकलती है, then again there is an, this is what your, and then यहाँ से बोल सकते हैं नीचे की तरफ स्ट्रक्चर आएगा, and finger like projection ऐसे निकलते हैं, from here some finger like projections are arise, that's all, very simple. सेम फॉर दिस साइड आल्सो, सेम फॉर दिस साइड आल्सो, इस साइड में ऐसे निकलता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लिटिल विथ स्मॉल स्वेलिंग इज देयर, इस तरीके से बोल सकते हैं। लाइकवाइज अगेन फोल्डिंग यहाँ से होता है, एंड देन फ्रॉम हियर आल्सो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर अराइजिंग, यहाँ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल जाते हैं। ओके चलो ठीक है, एंड हो गया। और फिर बोल सकते हैं ये तो फंडस हो गया, और फिर यहाँ से बहुत मस्कुलर लेयर्स रहते हैं, उसके बारे में डील करेंगे। देयर आर सम लेयर्स आर प्रेजेंट फ्रॉम हियर ओनली, ओके, likewise these are the structure। चलिए उसको एक एक करके डील करते हैं। नाउ व्हाट वी कैन से, हम कैसे बोल सकते हैं, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इट्स अ थिक, यहाँ तक थिकनिंग रहता है, इसका पता होना चाहिए, यहाँ तक इसका थिकनिंग मिलेगा टिल हियर, एंड हियर इज आल्सो फ्रॉम हियर आल्सो व्हाट लॉट ऑफ थिकनिंग इज प्रेजेंट, यहाँ से यहाँ तक क्या मिलता है, थिकनिंग मिलता है। ये मस्कुलर मस्कुलर लेयरिंग रहता है टिल यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके नो प्रॉब्लम, सॉरी नॉट दैट मच, यहाँ तक इतना ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। फाइनली लाइकवाइज इस प्रकार से ये होता है। ओके, so from here to here, okay, so that's all। So this was the structure, it's a, this is fundus, इसको फंडस बोला जाता है, ओके। एंड यहाँ पे क्या है ना, यहाँ मसल्स के लेयर रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मसल के लेयर रहते हैं, ठीक है। जैसे ये जो मसल का लेयर एकदम अंदर वाला, ठीक है, हियर देन मसल लेयर इज प्रेजेंट, ठीक है, एकदम यहाँ पे जो अंदर वाला दिख रहा है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज द एंडोमेट्रियम, लास्ट लेयर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ नीचे की तरफ ज्यादा मत दिखाना, मैं गलती से नीचे की तरफ दिखा दिया, यहाँ पे मत दिखाना, ठीक है, हियर इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे नहीं रहता, ओके, यहाँ पे इतना भी दूर नहीं रहता, यहाँ तक ही रहता है टिल हियर ओनली, ओके, यहाँ पे मत दिखाना, गलती से दिखाया मैंने। दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, एंड यू नो दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यही लेयर है। तो दिस इज व्हाट, ये रहा आपका क्या, इसको इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज द एंडोमेट्रियम, उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ओके। एंड देयर इज वन मोर लेयर, उसके बाद तुरंत और एक लेयर आता है, यहाँ पे बोल सकते हैं मसल का लेयर, यहाँ पे आएगा, उसके बाद देयर इज वन मोर लेयर इज देयर, and this layer is called as the myometrium, and this is responsible for what, ejaculation of, जब बेबी है ना, जो डेवलप्ड एम्ब्रियो है, जब बाहर की तरफ निकलता है फीटस, उस समय ये कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए काम में आता है, दिस मायोमेट्रियम। तो ये आपका दूसरा लेयर है, इट इज कॉल्ड एज द मायोमेट्रियम, स्पेलिंग ठीक से लिखना, ओके। एंड देयर इज वन लास्ट, जो कि हम इसी कलर से दिखाएंगे तो बेटर रहेगा, लास्ट लेयर it is called as the perimetrium, उसका it's a covering, it's a thick covering बोल सकते। this is what your perimetrium, ये रहा आपका perimetrium, draw with this color only, ये रहा आपका perimetrium, that's all, okay। and so this is the cavity, ये जो पूरी की पूरी cavity है, this is called as the uterine cavity, और uterus बोल सकते हो, it is called as uterus, sometimes it is called as womb, है ना, बोलते हैं ना, जहाँ पे बच्चा रहता है, माँ का गर्भ बोलते हैं ना उसको, दिस इज व्हाट यूटेरस, लाइक ऐसे बोल सकते हैं, ओके, दैट्स ऑल। सो दीस आर द थिंग वन शुड नो, एंड विल मैचिंग हियर, विल सी डिटेल बाद में देखेंगे जब, ये तो ओवरव्यू है, यहाँ पे इतने बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ओके। एंड हियर इज व्हाट, यहीं पे देखोगे तो यहीं पे आपको क्या मिलती है, यहीं पे आपको मिलेगी ओवरीज, यहाँ पे आपको ओवरी है ना, यहाँ पे ओवरीज है, ओवरीज आर होल्डेड बाय द दिस
फिम्ब्रे है ना, जो फिम्ब्रे है, फिम्ब्रे के द्वारा क्या रहता है, होल्डिंग रहता है, इस तरीके से होल्ड एग्जैक्टली रहता है, ऐसे होल्ड रहता है, इस तरीके से होल्ड रहता है। यहाँ पे कुछ लिगामेंट्स रहते हैं, सम लिगामेंट्स आर प्रेजेंट लाइकवाइज, दिस इज व्हाट योर ओवरी, ये आपकी ओवरी रही, ये आपके रहे फिम्ब्रे। ओके, यहाँ कुछ कुछ पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो जस्ट ओवरी के नजदीक का पार्ट को बताना चाहिए, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडी इनफंडिबुलम। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर अच्छे से बता रहा हूँ। इनफंडिबुलम इधर रहा, ओवरी के नजदीक इनफंडिबुलम रहता है, जैसे इधर आपको इधर आता है एम्पुला आता है, ये रीजन एम्पुला, ये वाला पार्ट है उसको बोलते हैं क्या, इस्थमस, दिस इज कॉल्ड एज इस्थमस, इसको बोलते हैं इस्थमस, दैट्स ऑल। एंड दिस इज यूटेराइन क्वालिटी, यूटेराइन, यूटेरस बोलते हैं कई बार उसको यूटेराइन कैविटी के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे बच्चा रहता है यहाँ पे। ओके, लाइक दैट। ओके, एंड इफ यू गो फर्दर, यहाँ नीचे की तरफ आओगे, दिस पोर्शन जो कि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं निकाला था, उसको बोलते हैं सर्विक्स, इसको बोलेंगे सर्विक्स। ओके, और जो इधर स्पेस दिख रहा है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द सर्विक्स, सर्वाइकल, सॉरी सर्वाइकल कैनॉन, देयर इज सर्वाइकल कैंसर, वेग रहता है सर्वाइकल कैंसर, एंड द लोअर मोस्ट पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द vagina, that's all. This is about a female reproductive organ, जो कि पता होना चाहिए आपको। ओके, दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, नाउ विल गो अहेड, हम फर्दर आगे की तरफ चलते हैं, एक एक करके डील करेंगे। डायग्राम निकाला सबने? इज इट, सबने डायग्राम निकाल दो, बोल दो, या फिर देख रहे थे सब लोग? डायग्राम निकालना चाहिए था ना। ओके, साथ साथ में निकलता अच्छा होता, जल्दी जल्द हो जाता डायग्राम और क्लैरिटी भी आती है। ओके, कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट मार लो, इसका स्क्रीनशॉट मार लो। पेरीमीटर का फंक्शन इट्स आउटर मोस्ट कवरिंग, बट बाद में डिटेल में देखेंगे, और भी है उसके फंक्शन, बाद में देखेंगे। ओके, विल सी फर्दर, अभी के लिए इट्स आउटर कवरिंग याद रखो। ओके, वैसोप्रेसिन एंड ऑल दिस थिंग्स, रुको रुको रुको, ओवरी में, ओवरी के ज्यादा क्वेश्चन मत करो, रुको थोड़ा बताता हूँ, अभी के लिए फटाफट कवर करना है हमें, देखेंगे बाद में देखेंगे। हम देखते हैं ओवरी। ओवरी क्या है, देखो ओवरी तो पक्का है, इट्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये तो क्लियर कट हो गया ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बनता है, सही बात है। एक पेयर है, पेयर पेयर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ये तो जनरलाइज चीज है, कोई बता सकता है ना। एक यूटरस के साइड में रहता है, साइड ऑफ द यूटरस है ना, साइड ऑफ द यूटरस, ये तो कोई डायग्राम बता के बता देगा, ये सब बता सकते हैं ना। चलिए, एंड यहाँ पे मैं बोल रहा था, यहाँ पे कुछ लिगामेंट रहते हैं, लिगामेंट का नाम बताना भूल गया मैं, इसी ये लिगामेंट, यहाँ पे लिगामेंट रहते हैं, सम लिगामेंट आर प्रेजेंट, उसको ओवरियन, स्पेलिंग ठीक से लिखना, ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं उसको, ओवरियन लिगामेंट। तो यहाँ पे ओवरियन लिगामेंट तो बोल सकते हैं, ओवरीज अटैच टू whom, यूटेरस को अटैच होता है, यूटेरस थ्रू whom, थ्रू द ओवेरियन लिगामेंट। अभी ये क्या लिखना, लिखते बैठा, लेकिन मैं जस्ट लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले थ्योरेटिकली, है ना। चलिए, एंड फिम्ब्रे है ना, फिम्ब्रे को भी, फिम्ब्रे हेल्प्स टू अटैच द ओवरी, फिम्ब्रे का काम क्या है, फिम्ब्रे ओवरी को अटैच करने के लिए हेल्प करते हैं। बस अभी डायरेक्टली लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज, 2 से 4 सेंटीमीटर उसका क्या रहता है, लेंथ रहता है, इतना याद रखना, 2 से 4 सेंटीमीटर का लेंथ रहता है, दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट रिगार्डिंग द ओवरी। ओवरी के लिए आपको इतना इन्फॉर्मेशन बहुत हो गया। ओके, चलिए, लिख दिया आपने तो बोल देना, ये तो जनरलाइज चीज है, बस ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, दिस वाज द, और ये कौन सा आपका ओवरियन लिगामेंट, दैट्स ऑल, बाकी तो नॉर्मल चीज थी। जल्दी जल्दी यस लिख दो, मुझे आगे चलना है। 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, ओवरी का लेंथ बता रहा हूँ मैं, ओवरी का लेंथ बताया मैंने, ओवरी के बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में बताऊंगा। ओके, फिमरे, फिमरे नहीं, ओवरी, ओवरी। ओके, अब ओवरी का टीएस करेंगे, विल डू द टीएस ऑफ द ओवरी। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ विल डू द, जो मैंने ओवरी निकाला था, ओवरी का कलर क्या निकाला था नहीं, बाद में ओवरी का ही निकाला था। अब टीएस देखेंगे, टीएस ऑफ ओवरी, तो ओवरी का टीएस करेंगे तो दिखता कैसा, देखते हैं हाउ इट लुक्स, तो इट लुक लाइक दिस, तो कुछ इस प्रकार से दिखता है टीएस, इट लुक लाइक दिस, ऐसा दिखता है। या फिर ओवरी के अंदर की बातें कर रहे हैं, गोल तो रहता है लेकिन मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, इस बार टीएस ऑफ द ओवरी। ओके, बट इसको मैं गोल करके देखा था, थोड़ा हमें आसान हो जाएगा, तो चलो, क्योंकि हमें अंदर क्या होता दिख रहा है, टीएस के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली, देखिए मैं समझाता हूँ, यहाँ पे नहीं, मैं बड़ा डायग्राम निकालता तो बेटर रहेगा। टीएस ऑफ ओवरी,
टीएस ऑफ ओरियन में समझ, टीएस कैसे रहते, काटो, ट्रांसफर सेक्शन करना, अभी बार बार बताने की जरूरत नहीं, यू नो वेरी वेल रिगार्डिंग इसके बारे में बताया आपको। चलिए तो बड़ा सा निकाल देते तो आसान रहेगा। अब अंदर क्या होता है देखिए, समझाता हूँ। अब देखिए इसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम रहते हैं, डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम आर प्रेजेंट। हाँ सर बिल्कुल रहते हैं। तो देख यहाँ पे कुछ जर्मिनल एपिथेलियम रहते हैं यहाँ पे, लाइक दैट एंटायर ऑन द ओरी सम जर्मिनल एपिथेलियम आर प्रेजेंट। ये रहे आपके जर्मिनियल एपिथेलियम, दोनों के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम रहता है, ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं। एंड होता है कि देखिए जब प्यूबर्टी, अब प्यूबर्टी क्या बोल सकते हैं, ड्यूरिंग द क्या बोल सकते हैं, व्हाट वी कैन से, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, फीटल स्टेज में क्या होता है यहाँ पे क्रिएशन स्टार्ट होता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अभी के लिए याद रखो, लेकिन यहाँ अंदर की तरफ क्या होता है बता दो, ओके। तो यहाँ पे क्या रहता है, यग नेक्स्ट रहता है, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे यग नेक्स्ट रहता है इस तरीके से। यहाँ पे क्या होता है देखिए, यहाँ पे एफएसएस रिलीज होगा, यहाँ एफएसएस रिलीज होगा, दिखाता हूँ। एफएसएस यहाँ पे एक्ट होता है, अभी जस्ट अभी के लिए याद रखो, एफएसएस एक्ट होगा। एफएसएस एक्ट होने से क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे उसके ऊपर कवरिंग आता है, यग रिलीज होगा यहाँ से, यहाँ पे यग रहते हैं बहुत सारे, जस्ट मान लो यहाँ पे यग है, लॉट ऑफ यग्स आर देयर, यग यहाँ पे बहुत सारे, ये जर्मिनल एपिथेलियम से बन रहे हैं, यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम से बहुत सारे क्या बन रहे हैं, यग बन रहे हैं। कुछ कुछ यग रिलीज होते हैं यहाँ से, तो उसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज यग नेक्स्ट, बोलो यग नेक्स्ट, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, यग रिलीज हो गया, यग रिलीज होने के बाद क्या होता है, हम बोल सकते हैं इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर हल्का सा क्या आएगा, हल्का सा कवरिंग आएगा, स्मॉल कवरिंग, उसको बोलते हैं वेरी स्मॉल, बहुत छोटा कवरिंग आता है, ऐसे बोल सकते हैं। एंड नाउ इट विल बिकम प्राइमरी फॉलिकल, इसका नाम बदलता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको लेते हैं प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट विल गो फर्दर। फिर इसके ऊपर फिर से क्या होता है, इसके ऊपर एफएसएस एक्ट होगा, अगेन एफएसएस एक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका और फर्दर डेवलपमेंट होगा, इट विल डेवलप फर्दर, ओके, कैसे डेवलप होगा, अब क्या बोलेंगे उसको, सेकेंडरी फॉलिकल, इट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी फॉलिकल। मतलब एफएसएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ द ओहुल, है ना, ओहुल या ओहुल नहीं, ओहा, है ना, ओहम, ओहम के डेवलपमेंट के लिए या फिर यज्ञ के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलो ठीक है, फिर और एफएसएस आएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर से एफएसएस डालो, फिर से एफएसएस आएगा यहाँ पे, एंड देन अगेन ये क्या होता है, फिर इसका और डेवलपमेंट अच्छे से होगा। नाउ इट विल बिकम लाइक दिस, ये आपका रहा, इसके ऊपर दो लेयर है, यहाँ पे दो लेयरिंग्स हैं, एक पहली तो लेयर थी ऑलरेडी, नाउ देयर इज वन मोर लेयर विल कम, एक और लेयर आई है ना, फिर से एक लेयर आएगी, नाउ इट विल बिकम टर्शरी फॉलिकल, उसको बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल, ओके, टर्शरी फॉलिकल बोलते हैं। ये छोटा छोटा चीज है, बहुत याद रखो, ओके। आप देखते क्या होता है, खाली यहाँ तक एफएसएस बोल रहा था, यहाँ पे एफएसएस भी आता है, साथ साथ में और एक हार्मोन आता है, याद रखना, उसको बोलते हैं हम एलएच। एलएच इज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, आपको याद होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा, ठीक है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है और होता है क्या, देखिए यहाँ जो यज्ञ था, यज्ञ यहाँ से क्या होता है, इस इधर फ्यूज आके फ्यूज होता है, फ्यूज ऑन द ओवरियन वॉल, ओवरियन वॉल के ऊपर ये क्या होता है, टर्शरी फॉलिकल फ्यूज हो जाएगा, इट फ्यूज लाइक दिस, इस प्रकार से फ्यूज होता है, इसका फ्यूजन। और अंदर का जो यज्ञ है, यज्ञ यहाँ से क्या होता है, रिलीज होता है। अच्छा यज्ञ यहाँ से रिलीज हो गया, ओके, रिलीज हो गया। अब फर्दर क्या होता है, देखिए ये फर्दर इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये डबल लेयर, दो लेयर है ना, दो लेयर, ऐसे दो लेयर का स्ट्रक्चर बन जाएगा, टू लेयर। अब जब बिना यज्ञ वाला जो स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं कार्पस लूटियम, क्या बोलते हैं याद रखना, कार्पस ल्यूटियम, उसको बोलते हैं कार्पस लूटियम, अच्छे से लिखना, ल्यूटियम, उसको लूट लिया, यज्ञ निकल गया, इसको कार्पस लूटियम बोल सकते हैं, हमारे टाइम ऐसे याद रखते हैं, कार्पस लूटियम को लूट लिया, इससे यज्ञ ले लिया, ऐसे बोल सकते हो, काइंड ऑफ। नाउ विल गो अहेड, आगे की तरफ चलते हैं। एंड देन फाइनली यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएस यहाँ पे कम होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही ज्यादा रहता है। नाउ दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो ये आपका जो ये है ना, व्हाट वी कैन से, कार्पस ल्यूटियम है, बाद में इसका कन्वर्जन किस में होता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, लाइक दैट, उसको बोलते हैं कार्पस, कार्पस अल्बिकन्स, दैट्स व्हाई। ये इस तरीके से चक्कर चलता रहता है, किसके अंदर, ओवरियन, ओवरी के अंदर ही चलता रहता है, ओके। बट विल सी फर्दर, बाद में क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में डील करेंगे, बट अभी के लिए इतना आपको पता होना चाहिए, उसको मैं बताऊंगा क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। चलिए डायग्राम निकाला सबने, ये किस तरीके से ओहुल रिलीज होता है, इतना याद रखो, ओहुल बोल रहा मैं, ओवा रिलीज होता है, बस इसके ऊपर कवरिंग आते जाता है, एंड वंस वंस व्हाट विल हैपन, इट फ्यूजेस ऑन द ओरियन वॉल, और यहाँ से क्या होगा, यग, यग यहाँ से क्या होगा, रिलीज हो गया, या फिर ओहम यहाँ से क्या होता है, रिलीज होता है,
एंड सर कोलेसम भी होता है, हाँ कार्पस कोलेसम, ये सब पढ़ेंगे, रुको ये सब पढ़ेंगे। कार्पस कोलेसम क्यों होगा, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कार्पस कोलेसम? कार्पस कोलेसम कहाँ होता है? हाँ तो यहाँ कार्पस कोलेसम का क्या इस्तेमाल है, यहाँ पे कार्पस कोलेसम होगा ही नहीं, ब्रेन ना, कॉर्टेक्स तो ब्रेन के अंदर रहता है, यहाँ पे कार्पस कोलेसम नहीं होगा, समझा? इसने क्वेश्चन किया था। हाँ हाँ, क्या पूछ रहे हो? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या पूछ रहे थे? अच्छा बाद में पूछो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज को हम डील करेंगे। ओके, सो नाउ वन बाय वन इन स्ट्रक्चर्स को एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, उसको डील करेंगे। प्राइमरी का सेकेंडरी क्यों बनता है, सेकेंडरी का टर्शियरी क्यों बनता है, एंड व्हाट एग्जैक्टली दिस स्ट्रक्चर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, उसके बारे में डील करेंगे। ओके क्या, ये जो कवरिंग है उसको ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। सी ये जो कवरिंग आते हैं ना, ये जो एफएसएस की वजह से कवरिंग आ रहा है ना, दीज आर कवरिंग सर कमिंग, ये कवरिंग से, इसके आधार पर ये जो कवरिंग है, जो भी अंदर कवर, एक्सटर्नल कवरिंग थे, इंटरनल कवरिंग थे, उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं, याद रखना, ग्राफियन फॉलिकल, these are called as graphian follicle, that's all, that is much more than sufficient, बस आपको इतना पता होना चाहिए, and that's all। okay, चलिए अब आगे की तरफ चलते एक करके, अभी डील करते वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे होता क्या है, एक सीक्वेंस वाइज बताता तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब देखिए, प्यूबर्टी आ गई, ध्यान दो, में से प्यूबर्टी आती है, जब प्यूबर्टी आ गई, ठीक है, प्यूबर्टी के समय क्या होता है, यहाँ पे रिलीज क्या होगा, रिलीज ऑफ एफएसएच होगा, एफएसएच रिलीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एफएसएच कहाँ से आता है, फिर से बताने की जरूरत नहीं, एफएसएच कमिंग फ्रॉम वर्क, कहाँ से आता है, फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या आएगा, एफएसएच आ जाएगा। ओके, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब ये एफएसएच आता है और क्या करता है, इट कम्स, आके क्या करता है, इट कम्स एंड स्टिमुलेट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द जर्मिनल इपिथेलियम, जर्मिनल इपिथेलियल सेल को क्या करता है, इपिथेलियल सेल को स्टिमुलेट करता है, किसके, ऑफ ओरी की बात करें, क्योंकि हम oogenesis की बात करें ना, यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, अब ये हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, देखिए ये हो गया, अब नीचे की तरफ इवेंट होते हैं। पहला इवेंट क्या है, अब क्या बनेगा, पहले बनेगा प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल बन जाएगा। अब देखिए, जब प्राइमरी फॉलिकल क्या रहता है ना, प्राइमरी फॉलिकल किससे बन रहा था, यग नेक्स्ट था ना, ये यग नेक्स्ट से क्या बन रहा था, प्राइमरी फॉलिकल बन रहा था, यहाँ से एक एग निकला और इसमें से क्या निकल रहा था, प्राइमरी फॉलिकल बन रहा था। चलिए देखते क्या था, प्राइमरी फॉलिकल है ना, तो बोल सकते हैं ये कहाँ से बन रहा था, इट प्राइमरी फॉलिकल आर फॉर्म्ड बाय किससे बनता है, यग नेस्ट। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ, लेकिन प्रेजेंस लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एफएसएच, बिना एफएसएच के हो ही नहीं सकता। ओके चलो ठीक है, एफएसएच के प्रेजेंस में बन गया। आगे की तरफ क्या होता देखते हैं, वो नाउ व्हाट नेक्स्ट इज देयर, अब सेकेंडरी फॉलिकल बने, ये प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल बन रहा था। अब देखते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, तो सेकेंडरी फॉलिकल के बारे में बात कर रहा हूँ। अब होता क्या है, अब सेकेंडरी फॉलिकल के बाद में क्या हो सकता है, प्राइमरी फॉलिकल के पास एक ही लेयर था, मतलब कुछ ऐसा बोल सकते हैं, या फिर जस्ट एक मिनट, वन मिनट, प्राइमरी फॉलिकल के पास एक ही लेयर था, लेकिन यहाँ पे बोला जाता है, मैं या डायग्राम के अंदर नहीं लिखा था, लेकिन पता होना चाहिए, इट सराउंड्स two layer formed from प्राइमरी फॉलिकल, इसके पास क्या आते हैं, दो लेयर आते हैं। अब ये थ्योरी है, देखेंगे बाद में कैसा होता क्या है, इतना याद रखो, दो लेयर बनते हैं। अगेन ये क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ ओनली, इसके लिए रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ लिख सकते, बिकॉज ऑफ एफएसएस ओनली, ठीक है। चलिए, एंड याद रखना, इसके बाद ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है उसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड कैविटी आती है, मतलब इसके अंदर होता क्या, देखिए
प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी आती है। और ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी मतलब कैसे बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे बता सकता हूँ, यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। इसके अंदर बहुत सिंपल चीज है, ये ग्रह और इसके ऊपर मान लो कवरिंग था, ये इंटरनल कवरिंग था, और इस तरीके से थोड़ा सा ऐसा कैविटी बन जाता है, इसमें कैविटी स्ट्रक्चर आता है, ये कैविटी रहा। एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड एज, उसको ये कैविटी दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं एंट्रम, इट इज कॉल्ड एज द एंट्रम, उसको बोलते हैं एंट्रम। ये क्या, व्हाट इज एंट्रम? एंट्रम इज अ फ्लूइड फील्ड कैविटी, उसको बोलते हैं फ्लूइड फील्ड कैविटी। एक मिनट, लेक्चर तो नहीं ना अभी, 2:30 बज गया शायद से, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ? मैडम का पूछ रहा, मैडम का लेक्चर रहता है कुछ दिन कल था इसलिए। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो ये बन गया, एंट्रम बन जाता है। चलो फटाफट करते, ये हो गया। फिर ये लिख के रखना, बाद में काम में आएगी, ये बन जाएगा। ओके, अब देखते हैं, उसके बाद देख लेते हैं टर्शरी। अब पढ़ते किसके बारे में पढ़ते हैं, टर्शरी के बारे में पढ़ते हैं। जस्ट 1 मिनट। टर्शरी फॉलिकल, ये क्या होगा उसको यार, आई विल लिख टर्शरी फॉलिकल। फिर ये थोड़ा लिखने के लिए तकलीफ होगा, लेकिन लिखना पड़ेगा। सो ये किससे बनते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल से बनते, तो पता है, ठीक है। ये भी एफएसएस के प्रेजेंस में बनते हैं। बस इसका फॉलिकल, जो फॉलिकल है, फॉलिकुलर साइज जो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और साथ साथ में इनका जो एंट्रम का साइड है, एंट्रम का साइड भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, इतना याद रखना। ओके, चलिए ये हो गया, दैट्स ऑल। एंड देन उसके बाद हम बोल सकते हैं, लास्ट में क्या देख रहे थे हम, ग्राफियन फॉलिकल, है ना, ग्राफियन फॉलिकल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट में हम देख सकते हैं ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पे एक सिंपल चीज लिखना, आप काम करना, इसको खाली फॉलिकल्स लिखना, डोंट, ये जो लेयर्स है उसको बोलते हैं फॉलिकल्स बोलते हैं। ओके, ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे नहीं लिखना, अभी लास्ट में आएगा ग्राफियन फॉलिकल। नाउ डील विथ व्हाट, ग्राफियन, ग्राफियन फॉलिकल्स। अब ग्राफियन फॉलिकल्स क्या है, देखो, ग्राफियन फॉलिकल के पास 2 लेयर्स हैं। अब लेयर का साइज बहुत बढ़ जाता है, तो जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर, उसको बोलते हैं थीका, थीका एक्सटर्ना, बहुत सिंपल नाम है, थीका एक्सटर्ना बोलेंगे। और जो इनर लेयर है उसको बोलेंगे थीका इंटरना बोलेंगे। वर्ड कॉमन है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। ओके, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से मैं बता सकता हूँ ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर ऐसा लिख सकते हो, यू कैन राइट लाइक इस तरीके से राइट कर सकते हो। ये आपका ये सेकेंडरी उस साइड है, उसके ऊपर क्या है, कवरिंग सारे, देयर आर 2 कवरिंग्स है ना, एक आपका थीका एक्सटर्ना और दूसरा आपका थीका इंटरना। दिस इज व्हाट थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, दैट्स ऑल। ओके, बट अभी के लिए बहुत डिटेल में है, बस अभी के लिए इतना पता होना चाहिए कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। इस अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी oocyte। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी oocytes, ये सब अभी तुरंत पता नहीं चलेगा, मैं एक सिस्टमेटिकली बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए रफ आइडिया आपको रखो, ये दिस इज व्हाट योर ग्राफियन फॉलिकल इन ऑल दिस थिंग्स, ये आपको रफली आइडिया होना चाहिए। ओके, चलिए, सो क्लियर, आपको यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, थर्ड में लेयरिंग रहती है, लेकिन लेयरिंग बढ़ जाती है, साइज बढ़ जाता है। थर्ड में लेयरिंग रहती है, कौन बोला लेयरिंग नहीं रहती, साइज बढ़ जाती है। ओके, बस अभी के लिए याद रखो लेयरिंग रहती है। यहाँ कुछ क्लियर नहीं होगा क्योंकि बहुत डिटेल में जाना पड़ता है, मैं उस समय डिटेल में पढ़ूंगा, इससे रफ आइडिया, ठीक है, काफी डिटेल से इसका, लेकिन आपको हल्का फुल्का आइडिया आ जाएगा, इससे बाद में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए बता रहा हूँ। चलिए, ओवरव्यू के अंदर ज्यादा डिटेल में जाना अच्छा नहीं, ठीक है। ओके, अब देखिए रिलीज कब होता है ना, ये रिलीज होने का डेट पता होना चाहिए। जब बनता है ना, मान लो यहाँ पे फर्स्ट डे को बना, तो 14 डेज को क्या होता है, रिलीज होता है। पहले दिन बनता है, 14 डेज को क्या होता है, रिलीज होता है। तो यहाँ बोल सकते, क्या बोल सकते, व्हाट वी कैन से, सो इनसाइड, इनसाइड लिख के रखना, इनसाइड द ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल क्या बोल सकते हैं, आपका जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte, यहाँ लिख के रखना, oocyte क्वेश्चन आता है, इज प्रेजेंट, ये तो रहता है इज प्रेजेंट, ये तो प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट, ये तो पता है यार, प्रेजेंट है। एंड विच रिलीज व्हाट, विच रिलीज 14 डे ऑफ menstrual cycle, menstrual cycle, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अलावा और एक हार्मोन का नाम दिया, किसका? एलएच। इधर भी लिख सकते हो, यहाँ पे 14 डे को रिलीज होता है, इतना इतना भी लोग चलेगा। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एलएच, एलएच के प्रेजेंस में क्या होता है? रिलीज होता है। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओहुलेशन, इसको बोलते हैं ओहुलेशन। ओके, दैट्स ऑल। इतना हमें इसका रिगार्डिंग क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। एंड देयर इज नो नीड टू गो, और ज्यादा हमें मतलब सोचने की जरूरत है नहीं। ओके, चलिए, सो आई होप सब लिख दिया होगा आपने। लिख दिया? लास्ट स्लाइड आप ऐसा मत क्या करो यार। चलो ठीक है, देखो। ये inside the Graafian follicle secondary oocyte is present, which release the 14th day of the menstrual cycle from in the form in the presence of LH, in the presence of LH। स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, समझ के लो। उसी को ओहुलेशन बोलते हैं, कॉल्ड एज ओहुलेशन, उसी को ओहुलेशन बोलते हैं। ओके, सो चलो ये हो गया तो बोल देना फटाफट, आगे चलना है हमें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अभी क्या होता है आफ्टर ओवुलेशन? क्या होता है? ओवुलेशन हो गया। अब ओवुलेशन होने के बाद क्या बन रहा था? ग्राफियन फॉलिकल का कन्वर्जन किसमें हो रहा था ओवुलेशन होने के बाद? आफ्टर ओवुलेशन फर्टिलाइजेशन तो होगा, लेकिन क्या बन रहा था बताइए? ग्राफियन फॉलिकल इज गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? अच्छा, कुछ ही लोग बता रहे हैं यार, बाकी लोग तो बताना चाहते हैं। कार्पस, कार्पस लूटियम, याद आया? कार्पस लूटियम बन रहा था ना इससे, लेटर पार्ट में कार्पस लूटियम बन रहा था। ओके, कार्पस लूटियम। ओके, सो अब क्या होता है? कार्पस लूटियम होता है, क्लियर बनता है ना। एंड वन मिनट, जस्ट मिनट। ये कार्पस लूटियम क्या करता है याद रखना, इसमें से रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है? इससे रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है ना, समझ में आ रहा है? सो ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, आपको पता होना चाहिए। ओके, सो एक मिनट, कुछ तो गड़बड़, जस्ट एक मिनट। नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ये स्टेटमेंट मत लिखना, हल्का सा इसमें की चीज है, ठीक है? तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट खराब। इसको लिख मत लिखना, एक मिनट, एक मिनट। आई विल टेल समथिंग इज रॉन्ग। नहीं, बस खत्म, इतना रखो। इसके बारे में बात बताइए, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आपको समझ में नहीं आएगा, उसको बाद में लिखना। ओके, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी के लिखना है देखो। ओके, सो दैट्स ऑल। तो ये हो गया हमें। एंड चलिए अब देखते हैं फॉलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं। नाउ विल डील रिगार्डिंग द फॉलोपियन, फॉलोपियन ट्यूब। ये लिखना फॉलोपियन ट्यूब के बारे में, विल डील वन बाय वन। इसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, उसके बारे में डील करेंगे। ओके, सो तो फॉलोपियन ट्यूब का साइज पता होना चाहिए, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग रहती है, याद रखना। ओके, ये इसका मतलब आपको स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए दैट्स ऑल। फॉलोपियन ट्यूब के बारे में इतना पता होना चाहिए। अब इसके पार्ट्स पता होना चाहिए। फॉलोपियन ट्यूब के अंदर पार्ट्स क्या क्या रहते हैं, मैंने बताया ना। क्या क्या रहता है? इनफंडिबुलम रहता है, एम्पुला रहता है, इस्टमस रहता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, समझाता हूँ। अब इनफंडिबुलम के तो बारे में आपको पता है, ओवरी के नजदीक सबसे नजदीक वाला पार्ट के इनफंडिबुलम है। एम्पुला का रोल पता होना चाहिए। ये सोलन स्ट्रक्चर, ये तो पता है था मैंने, सोलन स्ट्रक्चर फुला हुआ पार्ट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन करना, अगर ऑप्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है अगर किसी ने पूछा, तो एम्पुला, अगर खाली एम्पुला होगा तो लिख सकते हो वेयर, यहाँ पे लिखो वेयर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यहाँ लिख के रखना जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, आपको पता होना चाहिए। दिस इज द एरिया वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। किसके अंदर होता है? एम्पुला के अंदर होता है। बट अब और एक चीज है बताता हूँ, इसको इस्तमस, इस्तमस हो गया। इस्तमस भी कभी कभार इस्तमस के अंदर ही बोलते हैं, लेकिन ये लेकिन कैसे बोल सकते हैं देखो, एट द जंक्शन, एट द जंक्शन ऑफ इस्तमस, इस्तमस एंड
एम्पुला। अगर ऑप्शन के अंदर लिखा होगा एट द जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्पुला, और दूसरा क्या है वेयर, दूसरा क्या लिखा है एम्पुला, तो लेकिन मोस्ट करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये आएगा। इसलिए इस्थमस के अंदर भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ऐसे बोलते हैं, लेकिन मोस्ट मोस्ट करेक्ट क्या बोल सकते हैं, एट द जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्पुला। समझ में आ रहा है, इस तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो, इसे मान लो यहाँ पे एम्पुला है, सोलन पार्ट, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद तुरंत क्या आता है, एम्पुला, इन्फंडिबुलम एंड इस्थमस, तो उसके जंक्शन के ऊपर, जस्ट जंक्शन के ऊपर लिख सकते हो। यहाँ जहाँ जंक्शन है, जंक्शन के ऊपर होता है, ठीक है, याद रखना। जंक्शन है, जंक्शन के ऊपर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, एक्चुअल फर्टिलाइजेशन साइट ही है एट द जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्पुला। लेकिन ऑप्शन के अंदर खाली एम्पुला लिखा तो उसको भी टिक मार्क कर सकते हैं। जनरली एनसीईआरटी एम्पुला बोलती है, लेकिन एट द जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्पुला आपको पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। इतना मोर देन सफिशिएंट है, और ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए अब पढ़ते हैं यूटरस के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली यूटरस, यूटरस को मैंने बोला था क्या बोलते हैं इसको, उम्ब बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज उम्ब आल्सो, एंड कभी बार उसको बोलते हैं हेस्टेरिया, हेस्टेरा टेरा बोलते हैं इसको, समटाइम्स इट्स कॉल्ड एज द हेस्टेरा, समटाइम्स कॉल्ड एज उम्ब, समटाइम्स कॉल्ड एज हेस्टेरिया, समटाइम्स कॉल्ड एज यूटरस। लेकिन कॉमनली एनसीईआरटी के अंदर वर्ड कौन सा इसका, यूटरस भी यूज किया, तो उसको उम्ब भी बोलते हैं और हेस्टेरा बोलते हैं, पता होना चाहिए। ओके चलिए, सो इट्स अ सिंगल, इट इज सिंगल ओनली। ओके, याद रखना ये जो उम्ब है, उम्ब पेल्विक, पेल्विक वॉल जो है ना, जो बॉडी के अंदर के जो पेल्विक वॉल है, तो पेल्विक वॉल को लिगामेंट से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, पता होना चाहिए। हम इस तरीके से बोल सकते हैं द उम्ब, उम्ब या फिर जो यूटेराइन वॉल है ना, जो यूटेराइन वॉल्स है, सॉरी जस्ट 1 मिनट, जो भी, दिस इज व्हाट यूर, ये यहाँ पे मसल्स रहते हैं, यहाँ पे लिगामेंट्स, सॉरी लिगामेंट्स रहते हैं, थ्रू द लिगामेंट व्हाट इट अटैच टू होम, इट अटैच टू द पेल्विक वॉल, यहाँ पे पेल्विक वॉल को अटैच होता है थ्रू द व्हाट, थ्रू द, बोल सकते हैं लिगामेंट। ओके, लिगामेंट के थ्रू क्या होता है, अटैच होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द इंफॉर्मेशन वन शुड नो, पेल्विक वॉल को लिगामेंट के थ्रू क्या होता है, यूटेरस क्या होता है, अटैच होता है, पता होना चाहिए। दीज आर द थिंग वन शुड नो। ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं। अब यूटेरस के कौन कौन से पार्ट रहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बोल सकते हैं फंडस, जो कि मैंने बोला था ऊपर की तरफ, फंडस इज देयर। तो ये क्या, फंडस इज द आउटर मोस्ट डोम, डोम की तरह दिखता है ना, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अपर मोस्ट, अपर मोस्ट डोम शेप्ड, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। मैंने शुरुआत में जो दिया था स्ट्रक्चर से आप कंपेयर करो, अपर मोस्ट डोम शेप्ड स्ट्रक्चर था। दूसरा है आपका बॉडी, बॉडी क्या रहता है, जो मेन पार्ट, मेन पार्ट बोल रहे हैं ना, बॉडी मतलब ये वाला पार्ट जिसमें दिखाया था मैंने, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज बॉडी। कहाँ गया यार, कहाँ गया, हाँ शायद देरी था, हाँ, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज बॉडी, उसको बोलते बॉडी, ये रहा बॉडी वाला पार्ट। तो यहाँ पे, ओके जस्ट 1 मिनट, बॉडी को क्या बोल सकते हैं, बॉडी क्या से, बॉडी इज व्हाट, बॉडी इज द मेन पार्ट, मेन पार्ट वेयर, जहाँ पे चाइल्ड का ग्रोथ होता है, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे चाइल्ड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो मैं बार बार आपको एक बार बताया था, यहीं पे क्या होता है, यहीं पे बेबी का डेवलपमेंट ही होता है, यहीं पे आपको आपको एम्ब्रियो चिपका मिलेगा, यहीं पे प्लासेंटा के थ्रू एम्ब्रियो चिपका मिलेगा, यहाँ पे यहीं पे आपका बेबी रहेगा। ओके, पता होना चाहिए। जस्ट 1 मिनट, तो टाइम कम है तो खत्म नहीं करना है इसको। ये रहा बॉडी। ओके, लास्ट पार्ट हमने देखा था सर्विक्स, मैंने दिखाया था डायग्राम के अंदर। सर्विक्स क्या है, सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है, इट्स लोअर मोस्ट पार्ट, मोस्ट पार्ट, यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे बोल सकते हैं वजाइनल ओपनिंग होती है, जहाँ पे बोल सकते हैं वजाइनल ओपनिंग होती है थ्रू द वजाइनल कैनल। ओके सर, हेस्ट्रा कोलन में होता है ना, नहीं, हाइस्टेरा, 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 स्पेलिंग ठीक से लिखो, हाई स्टेरा, उसको उसको ये इस नाम से भी जानते हैं। कोलन फिलन यहाँ पे भी दिया है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन आप कहीं से पढ़ लेते, पता नहीं क्या। चलो अब चलते हैं, दूसरा चीज पढ़ लेते हैं, लेयर ऑफ यूटरस। अब लेयर ऑफ यूटरस, उसके बारे में पढ़े थे। लेयर मैंने बताया था, जैसे कि लेयरिंग आपको बताया था। आउटर मोस्ट लेयर कौन सा था, पेरी, पेरी, सॉरी पेरी, आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट नहीं, आउटर मोस्ट, पेरीमेट्रियम, पेरी, वो हॉस्ट्रा अलग है या हेस्ट्रा अलग है, स्पेलिंग देखो ना यहाँ पे, ये हेस्ट्रा है, वो क्या था, हॉस्ट्रा था, हॉस्ट्रा, दोनों में डिफरेंस है।
समझा? किसने क्वेश्चन किया था वो पहले, बाद में किसी ने आंसर दे दिया। अब लिखते हुए आपने स्पेलिंग गलत लिखा होगा, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ हाँ, मैं बोला ऐसा कैसे हो रहा है, हॉस्ट्रा वहाँ पे कैसे हो सकता है। ओके, सो पेरीमेट्रियम के बारे में सोच सकते हैं। पेरी, इसमें टाइम चला जाता है। क्वेश्चन आप बाद में क्या करो यार, मैं बोला था, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पेरीमेट्रियम, उसके बारे में, पेरीमेट्रियम इज आउटर मोस्ट लेयर, बस इसके बारे में इतना याद रखो, प्रोवाइड शेप, प्रोवाइड शेप, शेप प्रोवाइड करता पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो, उसके बाद कौन आएगा, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम बोला एक थिक मसल है ना, थिक मसल वाला लेयर रहता है, मसल लेयर, थिक मसल लेयर, ओके। और ये क्या करता है, चाइल्ड बर्थ के लिए काम में आता है, चाइल्ड, मैंने बोला था बर्थ के लिए क्या आता है, काम में आता है, चाइल्ड बर्थ में। एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑल्सो, प्रोवाइड न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करने का काम करता है, स्मॉल बेबी को पता होना चाहिए। इसके बाद देख सकते हैं एंडोमेट्रियम, व्हाट इज द रोल ऑफ एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम मैंने ऑलरेडी थोड़ा रेड कलर का दिखा था, क्योंकि उसके पास क्या रहते हैं, बहुत सारे क्या रहते हैं, ब्लड वेसल्स रहते हैं, बहुत सारे क्या रहते हैं, ब्लड वेसल्स रहते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहते हैं। एंड इस तरीके से बोल सकते, दिस इज व्हाट एंडोमेट्रियम, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, एंड क्या बोल रहा था, हाँ 1 मिनट, एक और चीज याद रखना, इसी के बारे में पहले बोला था, लोअर लोअर पोर्शन, लोअर पोर्शन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्या बोल सकते हैं, लोअर पोर्शन ऑफ एंडोमेट्रियम शेड्स, टूटता है, लोअर पोर्शन क्या होता है, टूट जाता है, और टूट के क्या होता है, शेड्स होता है ना, एवरी मंथ, हर मंथ में शेडिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। ये हमने पहले पढ़ा था एक बार, मैंने इसके बारे में बताया था, किस तरीके से शेडिंग होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो के नाम से उसको जानते हैं, आपको पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। लिख दिया आपने, इज इट क्लियर। एंडोमेट्रियम के बारे में पहले हमने डिस्कस किया था पहले से, ये बाद में आएगा फिर से, चिंता मत करो, लेकिन अभी के लिए इतना पता होना चाहिए। ओके, सो चलिए, लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट पोर्शन ऑफ द, ओके, इसका होता है वजाइना, सो इट्स व्हाट, इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर है, बोल सकते हैं ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एंड अप्रॉक्स उसका एनसीईआरटी के अंदर लेन दिया है 10 सेंटीमीटर, जो कि पता होना चाहिए आपको, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे पीएच दिया है, पीएच इसका क्या रहता है, इसका इसका पीएच रहता है एसिडिक। नाउ व्हाई इट इज एसिडिक, लिखा है, पता होना चाहिए, ड्यू टू बैक्टीरिया प्रेजेंट, वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, एंड दे आर क्रिएटिंग द एसिडिक कंडीशन, दैट्स व्हाई पीएच वहाँ पे क्या रहता है, एसिडिक, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रहता है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन पता होना चाहिए, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन करने वाले, ओके, वहाँ पीएच एसिडिक बन जाता है, ओके। एंड इट इज ऑल्सो, यहीं से बेबी इजेक्ट होती है, तो इसलिए कई बार क्या बोलते हैं उसको, बर्थ कैनॉल के नाम से जानते हैं, उसका दूसरा नाम है बर्थ कैनॉल, क्योंकि यहीं से बेबी का इजेक्शन होता है, इसलिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ चाइल्ड बर्थ यहीं से होती है, आपको याद रखना, ठीक है, थ्रू यहीं से होता है, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट हम बोल सकते हैं, एक और चीज इसके बारे में याद रखना, क्या, ड्यूरिंग कपुलेशन, ड्यूरिंग कपुलेशन स्पर्म डिस्चार्ज, डिस्चार्ज इनसाइड इट, यहीं से स्पर्म का डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग द कपुलेशन, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ओके। एंड I will, this is about the internal genitalia of what, female reproductive organ। लिख दिया सबने तो बता देना, I will go ahead, आगे की तरफ चल जाते हैं। ये थेरी है, इनमें कुछ खास है नहीं, ओके। नाउ टाइम तो हो गया शायद से मेरे ख्याल से, आई विल डील, डे आफ्टर टुमारो हम क्या करेंगे, इसके बारे में डील करेंगे, मतलब कल, सॉरी डे आफ्टर टुमारो बोल रहा हूँ, कल अगर हमारा टाइम मिलता और अच्छे से तो हो जाता है, लेकिन अब क्या करें, ये बच गया थोड़ा सा आज, फिर से टाइम भी हो गया,
So, हम क्या करेंगे उसको कल कंटिन्यू करेंगे। कल हमारा आधा घंटा खाएगा, आधा घंटा या फिर पौना घंटा खाएगा, तो पूरा का पूरा हमारा ओवरव्यू खत्म हो जाएगा। ओके, एंड देन आफ्टर हम चैप्टर को आराम से क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। कल थोड़ा ही पार्ट बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। वो पार्ट खत्म हो जाएगा ना, देन हम चैप्टर को यहीं पे एंड करके ओवरव्यू को हम चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। विल स्टॉप हियर। पूरा हम कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन हम करेंगे कवर, कल हो जाएगा कवर। इट विल टेक हार्डली हाफ एन आवर, आधा घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ओके, आपने एग्जाम दिया कल क्या? यस प्लीज। कैसा रहा एग्जाम? अपने कुछ चमत्कार किया आप लोगों ने? आह, अच्छा था, कुछ लोग का अच्छा गया। मैं स्कोर नहीं देखा इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग अच्छा गया। गुड। बहुत जल्दी खत्म हो गया, क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई किया था। कितना स्कोर कोई शेयर कर सकते हैं बायो का सिर्फ? अच्छा, गुड। अच्छा इंप्रूवमेंट, इसका मतलब चैप्टर समझ में आ गया। ओके, नाइस नाइस। सब लोग स्कोर शेयर करो अपना जितना भी आया। 290, 307, 289, 249, ओके, and 265, ओके। प्रॉब्लम। अदर्स आर नॉट शेयरिंग, पता नहीं क्या हो गया, बाकी लोग शेयर नहीं करना चाहते। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। कल कल उसको खत्म करेंगे, ठीक है, और को फिर हम चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ओके।